मैं इस मानवा का दूसरा पार्ट ला चुका हूँ और तुम लोगों ने भी यहाँ पे इसके लिए काफी डिमांड की थी और वैसे भी मेरे पास कोई और मानवा पड़ी नहीं थी इसके अलावा। और हाँ, जो माय एडोरेबल डिसेबल है उसका यहाँ पे पार्ट 4 एक वीक बाद आएगा, क्योंकि मैं जरा देखना चाहता हूँ कि इसकी सीरीज पे कितना सपोर्ट आता है। अभी के लिए तो लो सपोर्ट जा रहा है वैसे। और हाँ, अगर तुम लोगों ने यहाँ पे इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो जाके पहले उसे देखना, वरना तुम्हें इसकी बिल्कुल समझ नहीं आने वाली। मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दे दूंगा। तो अब हम बिना बकवास की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो युआन होता है वो सीधा वहाँ पे रेस्टोरेंट से अपने कंपनी चले जाते हैं जहाँ पे बैठ के वो काम कर रहा होता है। पर अचानक से वहाँ पे मोटा आता है और वो पूछता है ब्रदर युआन, आपने क्या यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स का काम फिनिश कर दिया? युआन कहता है कि हाँ, मैंने सब पे यहाँ पे साइन भी कर दिया था और उसके बाद मैंने सप्लायर्स को भी भेज दिया था, पर क्या हो यहाँ पे कुछ गलत है। और ये सुन के मोटा कहता है कि ओ सॉरी, यहाँ पे एक बैड न्यूज है आपके लिए, आप मुझे माफ करना है क्योंकि मेरी यहाँ पे इन सब में गलती थी। और हाँ, जो मैंने आपको यहाँ पे सप्लायर्स दी थी उनमें एरर था क्योंकि वो पुराने प्राइस वाले थे। और यहाँ पे सब सुनो, यहाँ पे अगर इन्होंने उसके ऊपर साइन कर दिए तो हम यहाँ पे $1 मिलियन लूज करने वाले और हमारी कंपनी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। और ये सुन के वहाँ पे और लोग भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या $1 मिलियन हम यहाँ पे लूज करने वाले, यहाँ पे क्या हुआ है ऐसा? पर जो वहाँ पे पीछे से गु होता है वो भी आ जाता है और वो कहता है कि युआन यहाँ पे सब चल क्या रहा है। और अभी उसकी कमर में यहाँ पे मौज आ जाती है और ये सब देख के वहाँ पे युआन बोल रहा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये लोग यहाँ पे करने क्या वाले है। पर जो गु होता है वो कहता है कि जो हमारी कंपनी है वो यहाँ पे काफी गिर जाएगी अगर तुमने यहाँ पे ऐसा किया होगा कुछ। और वैसे भी हमारी यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो काफी टाइट हुआ हुआ है और जो यहाँ पे स्टाफ्स का बोनस है उसको भी यहाँ पे पता नहीं कि वो इन्हें मिलने वाला है या नहीं। और ये सुन के वहाँ पे सब अपना सर पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि क्या यहाँ पे हमारा बोनस भी गया? पर गु कहता है कि युआन एक प्रेसिडेंट होने के नाते तुम्हें मैं बताना होगा कि तुमने यहाँ पे सब किया। पर युआन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, पर जो यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया था उनकी जो सप्लाईज की प्राइस थी वो तो बिल्कुल करेक्ट थी क्योंकि मैंने खुद से देखा था उन्हें और उनके अंदर कोई एरर भी नहीं था। गु कहता है कि क्या कोई इश्यू नहीं, तुम यहाँ पे कहना क्या चाहते हो? युआन कहता है कि तुम अपना यहाँ पे ईमेल देखो, मैंने तुम्हें यहाँ पे भेज दिया सब चीजों के बारे में। और जब वहाँ पे वो मोटा अपना ईमेल खोलता है तो वो कहता है कि हाँ, जो यहाँ पे नंबर्स है वो तो बिल्कुल करेक्ट है और जो यहाँ पे प्राइजेस हैं वो भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। और ये सुन के युआन कहता है कि हाँ सब तो ठीक है, पर तुम्हारी यहाँ पे लापरवाही ने सारों को यहाँ पे मुसीबत में डाल देना था और सबका यहाँ पे बोनस भी चले जाना था। तो तुम यहाँ पे मैं समझाओगे कि तुमने यहाँ पे किया क्या था? वो मोटा भी कहता है कि हाँ तो युआन, आप मुझे माफ करना है कि मेरी गलती की वजह से यहाँ पे कंपनी इतनी बड़ी मुसीबत में जाने वाली थी, पर आपने हम सबको बचा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गो भी कहता है कि हाँ, यहाँ पे जो मैनेजर है उसने यहाँ पे मिस्टेक तो की थी पर यहाँ पे कोई मुसीबत नहीं खड़ी हुई। पर युआन कहता है कि अरे 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 यंग मास्टर, आपको देख के ऐसा लगता है कि आपके यहाँ पे जरा तबियत सही नहीं है, तो आप यहाँ पे आराम से बैठे और रेस्ट करें। हाँ वैसे मुझे यहाँ पे एक चीज काफी तंग की जा रही है कि जो कंपनी का कैश फ्लो और जो यहाँ पे सारे लोगों का बोनस है वो आपके अकाउंट पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं मास्टर को, क्या आप मुझे समझाएंगे? वो सारे स्टाफ भी कहते हैं कि तो ये वजह थी कि जो हमारा बोनस था वो बिल्कुल अचानक से गुम हो गया था और अब वो इसकी जेब में, तो हम इसे यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ने वाले। और ये सुन के वो कहते हैं कि पैसा को, कौन सा पैसा, किस तरह का पैसा? और वैसे भी इस कंपनी के अंदर मैं यहाँ पे कभी इन्वेस्ट नहीं करता, अगर ये लिन की ना होती हो तो मैं यहाँ पे क्या सच में लगता है कि मैं उस छोटे से पैसे के लिए इतना गिर सकता हूँ? और ये सुन के युआन कहता है कि हाँ, अभी मुझे याद आया कि आप यहाँ पे गो फैमिली से आपके साथ ऐसे कर सकते हैं। और गो कहता है कि एक मिनट, अभी मुझे यहाँ पे याद है, जो हमारा मैनेजर है उसने मेरे को बताया था कि जितना भी कंपनी का फंड है उसने अपनी जेब के अंदर डाल लिया और इसकी वजह से यहाँ पे शॉर्टेज आ जाएगी हमारी कंपनी के अंदर। और उसने यहाँ पे प्लानिंग बनाई कि आपको गलत कॉन्ट्रैक्ट देगी, ये आपके ऊपर ब्लेम डाल देगा और जितने भी लोग होंगे वो सारे आपके अगेंस्ट हो जाएंगे और यहाँ पे ये सारा पैसा लेके भाग जाएगा। पर युआन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है यंग मास्टर, पर यहाँ पे जरा बहुत काइंड हो रही है क्योंकि आपने मेरे को यहाँ पे इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया। और ये सुन के गु कहता है कि युआन, मैं तेरे को बाद में देखूंगा क्योंकि तो यहाँ पे बस अपनी लाइन को क्रॉस किया जा रहा है। पर वहाँ पे जितने भी स्टाफ्स होते हैं वो सारे उस मोटे के पास चले जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम हमसे बचने नहीं वाले। पीछे से युआन कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम सबने यहाँ पे करना है क्या, तो जाओ करो। और इसी के बाद वहाँ पे वो सब उसे मारने लगते कुत्तों की तरह, कोई कीबोर्ड उठा के मार रहा होता है, कोई उसे मुक्के मार रहा होता है, कोई उसे लाते मार होता है लिटा लिटा के, और सही वाले वो उसे गालियां दे रहे होते कि हरामी साले कुत्ते। पर वहीं पर युआन को लिन का मैसेज आता है जो कह रही होती कि जल्दी आ जाओ क्योंकि मुझे यहाँ पे भूख लगी हुई है और क्या तुम यहाँ पे भूल तो नहीं गए कि आज हमने लिन फैमिली की एक पार्टी के अंदर जाना। और इसी के बाद हमें यहाँ पे लिन फैमिली का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लिन वी नाम का लड़का होता है, कुछ मैट्स उसे तैयार कर रही होती है और पीछे से एक मैट कहती है कि यंग मास्टर जितने भी यहाँ पे अपने गेस्ट का बताया था वो सारे यहाँ पे आ चुके, तो क्या अब हम यहाँ पे शुरू करें? वो भी कहता है कि हाँ बहुत अच्छे, तो शुरू करो। और वहीं पर जो अपने लिन और युआन होते हैं वो भी वहाँ पे आ गए होते हैं और जो लिन होता है वो कह रहा होता है कि तो ये होती है यहाँ पे लिन फैमिली की पार्टी, कितनी यहाँ पे खतरनाक सी। पर अपने लिन कहते हैं कि यहाँ पे जो लिन फैमिली है उसके अंदर यहाँ पे इज्जत नाम की चीज नहीं है। ये सुन के युआन पूछता है कि इज्जत नाम की क्यों, क्या हुआ? लिन बोलते है कि यहाँ पे मुझे एक पानी का गिलास तक नहीं दिख रहा, यहाँ पे कैसी पार्टी है? और वही उसके पास वी आता है और वो कहता है कि जो ग्रैंडमा थी वो तुम्हारे लिए काफी टेंशन में बैठी हुई थी, पर मैंने उन्हें कहा था कि
तुम जरूर आओगे और देखो तुम यहाँ पे सच में आ चुके, तो अब वो आपको देख के काफी खुश होंगी। पर लिन उसे कोई जवाब नहीं देती और ये देख के वी पूछता है कि क्या वो तुम ठीक तो तुम अपने भाई से यहाँ पे बात नहीं करना चाहती। पर जो युआन होता है वो बीच में आता है और वो कहता है कि जो प्रेसिडेंट लिन है उनके यहाँ पे भी जरा कंडीशन सही नहीं, क्योंकि ये अभी भी वही कार वाले एक्सीडेंट से रिकवर हो रही है और अभी भी इनके ऊपर थोड़े से इफेक्ट्स हैं उसके। पर वी बोलता है कि वैसे तुम कौन हो, और ये सुन के युआन बताता है कि मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट लिन का असिस्टेंट हूँ युआन। और ये सुन के भी कहता है कि अच्छा असिस्टेंट हो तो तुम यहाँ पे क्या लिन ये पीना चाहोगी। और हाँ लिन, थोड़ी देर बाद जाके तुमने उनसे भी मिलना है, वहाँ पे तुम्हें पेन शाओ मिलेंगे जो कि यहाँ पे पेन इंडस्ट्री के मास्टर है, वहाँ पे तुम्हें माँ भी मिलेंगे जो कि ली ग्रुप से, और वहाँ पे तुम्हें यहाँ पे युन भी मिलेंगे जो कि फीशुआन ग्रुप से। और हाँ याद रखना कि तुम हमारी पूरी लिन फैमिली को प्रेजेंट करोगे उनके सामने, और साथ ही साथ तुमने उन सबको खुश भी करना। और यही कहने के बाद वो वहाँ से निकलने लग जाता है। और उसके जाने के बाद लिन युआन से पूछती है कि वैसे ये बंदा था कौन। युआन बताते कि ये तुम्हारा भाई था जो कि तुमसे ब्लड रिलेटेड है, और जो वी है वो यहाँ पे 30 साल का हो चुका और वो अभी यहाँ पे लिन ग्रुप के एक्सटर्नल अफेयर्स को संभालता है। और साथ ही साथ जो लिन फैमिली है उसके पास यहाँ पे काफी ज्यादा कंपनीज है, और जो यहाँ पे तुम्हारी कंपनी है वो भी इनके अंडर ही आती है। लिन कहते हैं कि वाह मैं ऐसी जगह पे आई हूँ जो कि यहाँ पे काफी बोरिंग है और यहाँ पे वैसे ही लोग भरे हुए जिनसे मुझे नफरत है, पर ये जो ड्रिंक है ये जरा अलग अलग सी लग रही है और मुझे अच्छी भी लग रही है, तो ऐसा करते मैं यहाँ पे इसे पी लेती हूँ। और यही कहने के बाद वो उसे पी लेती है। पर जो युआन होता है वो उसे रोक रहा होता है पर वो नहीं सुनती, और पीने के बाद उसे थोड़ा सा नशा चढ़ जाता है। और वो कहती है कि एक मिनट ये एल्कोहल थी और ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे। युआन कहता है कि वैसा तो यहाँ पे मॉडर्न टाइम में कुछ टेक्निक को यूज करके एल्कोहल को काफी स्ट्रॉन्ग और काफी अच्छा बना दिया गया था, क्योंकि आजकल के जो मेन लोग हैं उन्हें अच्छी यहाँ पे पसंद आती है, पर जो अपनी लिन होती है वो गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि यहाँ पे खाना बनाने वाला है, मुझे बहुत भूख लगी है। युआन कहता है कि हाँ एक मिनट मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ, तुम यहाँ पे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। और यहाँ पे उसके पीछे से एक वेटर जा रही होती है, वो उसे रोकते हुए पूछता है कि एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे मिस बता सकती हैं कि यहाँ पे कोई खाना बनाने वाला है। वो बोलती है कि माफ करना पर यहाँ पे कोई खाना बनाने वाला नहीं है, क्योंकि जितने भी वीआईपीस है उन्हें यहाँ पे बस एल्कोहल और ड्रिंक्स पीने में मजा आता है, तो इसीलिए वो यहाँ पे अवेलेबल है। और ये सुन के युआन वहाँ से निकलने लगता है और वो कह रहा होता है कि हाँ ठीक है मैं यहाँ पे कोई और रास्ता ढूंढ लेता हूँ। और उसके जाने के बाद वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि कितना पागल लड़का के यहाँ पे आके खाना मांग रहा है जहाँ पे बस ड्रिंक्स अवेलेबल है। जो उसकी वहाँ पे साथी होती है वो कहती है कि जरा अपनी आवाज धीमे रखो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि तुम यहाँ पे सस्पेंड हो जाओगी काम से। कहती है कि डर और इससे ये यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट बंदा नहीं, बस ये यहाँ पे लिन के साथ आया हुआ है जिसे यहाँ पे टैग मिल गया इंपॉर्टेंट का, और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे यहाँ पे लिन फैमिली के इवेंट के अंदर बुलाया ही क्यों गया। और हाँ मैंने सुना है कि जो लिन है उसकी यहाँ पे पेन फैमिली के अंदर शादी तय की जा रही है आज के इवेंट में, और वैसे भी ये लोग अपने अराउंड किसी यूजलेस बंदे को रखते नहीं जिनका यहाँ पे कोई काम ना हो। और यही सब अपना युआन भी वहाँ पे सुन रहा होता है और वो कहता है कि तो ये है यहाँ पे लिन का ओरिजिनल फेथ। मेरे ख्याल से यहाँ पे फेथ का मतलब किस्मत है। पर अचानक से वो रियलाइज करता है कि उसके पास लिन नहीं खड़ी हुई, और ये देख के वो काफी शौक हो जाता है। पर जो लिन होती है वो पेन फैमिली के टेबल के पास गई होती है, और वहाँ पर एक लड़का कह रहा होता है कि एक औरत अपनी लाइफ में जितना ऊपर जाती है उसकी कीमत उतनी ही गिर जाती है। और ये सुन के वहाँ पे दूसरा लड़का कहता है कि मास्टर आप यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा बोल रहे, पर कोई बात नहीं आपने यहाँ पे ठीक बोला, और ऐसा करे कि आप यहाँ पे थोड़ा सा ड्रिंक भी लें। पर वो लिन से पूछता है कि क्या मैंने यहाँ पे ठीक कहा, और वैसे भी तुम यहाँ पे काफी अच्छी दिखती हो और तुम्हें यहाँ पे काफी अच्छा हस्बैंड भी मिलना चाहिए जो कि यहाँ पे लिन फैमिली को बेनिफिट भी कर पाए। पर वो दूसरा लड़का कहता है कि तो मास्टर अभी तक आपने किसी लड़की के बारे में सोचा। पर वो अपनी तारीफें करना शुरू हो जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे काफी अच्छा लड़का हूँ क्योंकि मैं किसी के अंदर यहाँ पे भेदभाव नहीं करता, और वैसे भी जो मेरे डैड की यहाँ पे 12वीं वाइफ थी वो बस उनके यहाँ पे कुछ पैसे लेके पिछले ही मंथ भागी है। पर जो मेरा डैड है वो बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है जैसे कि कोई एक ओल्ड जनरल होता है, और यहाँ पे अभी भी उनके अंदर ताकत है कि वो और बच्चे पैदा कर सकते हैं। वाह क्या बात। और मैंने उन्हें यहाँ पे हमेशा कहा है कि अगर एक लो वुमेन यहाँ पे किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसका यहाँ पे कोई फायदा नहीं, बेशक वो यहाँ पे कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो। पर तुम्हारी जैसी एक लड़की जिसके अंदर यहाँ पे लिन फैमिली का ब्लड डोर है शायद से मेरे लिए यहाँ पे राइट मैच हो। और तो मैं यहाँ पे अब हाँ समझो। और जो युआन होता है वो ये सब देख के बोल रहा होता है कि भाई जितने भी यहाँ पे सारे लोग हैं वो सिटी की काफी बड़े बंदे, और अगर मैंने इनसे यहाँ पे पंगा लिया तो मेरे लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पर जो लिन होती है उसे वहाँ पे काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है क्योंकि उसने उसके कंधे पे हाथ रखा होता है उस दूसरे लड़के ने। और ये देख के लिन कहता है कि वाह क्या बेशरम बंदा, और उसी के बाद वो जाके उसका हाथ मरोड़ देता है और वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पे शर्म नहीं आती। और ये देख के वो लड़का कहता है कि भाई तू है कौन और तू यहाँ पे चाहता क्या, मेरे को जल्दी से जाने दो वरना मैं तो कुछ छोड़ूंगा नहीं। ये सब देख के वहाँ पे लिन भी बोल रही होती है कि यहाँ पे करना क्या चाहते, दिखाना क्या चाहते। पर जो अपना युआन होता है वो कहता है कि एक ग्रेट पावर के साथ यहाँ पे ग्रेट शौक आता है, और वैसे मैं यहाँ पे इतना इंतजार नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अपनी असली ताकत ही दिखा देता। पर वो लड़का अपना हाथ छुड़वाता है और वापस से पूछता है कि तुम यहाँ पे हो कौन और तुम यहाँ पे चाहते क्या। जो अपना युआन होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पे लिन प्रेसिडेंट का असिस्टेंट हूँ और मेरा नाम यहाँ पे युआन है, और आप यहाँ पे मास्टर पेन है ना,
तो मैंने आपके ऊपर यहाँ पे एहसान किया ये सब करके। पर पेन बोलता है कि मुझे तुम अपने बारे में बताओगे तुम हो कौन, वरना तुम यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। और ये सुन के युआन कहते हैं कि अच्छा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ मेडिकल की स्किल्स है और मैंने नोटिस किया कि जो मास्टर पेन है उनके यहाँ पे राइट हैंड के अंदर कुछ नर्व के अंदर इश्यूज आए हुए थे, मतलब नसों के अंदर कुछ इश्यूज आए हुए थे, और अगर मैं इनकी यहाँ पे हेल्प नहीं करता तो काफी बड़ी मुसीबत में आ जाते। और ये सुन के पेन कहते हैं कि तुम यहाँ पे खेलना चाहते हो ना, मैं तुम यहाँ पे भी छोड़ने नहीं वाला। और फिर वो अपने बॉडीगार्ड को बुलाते हुए कहता है कि ये मेरा बॉडीगार्ड है जिसकी फैमिली यहाँ पे 3 जनरेशन से मेडिसिन को प्रैक्टिस करती आई है, तो गोली, हाँ इसका नाम यहाँ पे गोली है। गोली क्या तुम मिस्टर असिस्टेंट को देख के बता सकते हो कि इनके अंदर कुछ ऐसा है जिसे यहाँ पे फिक्स होना है। पर ये सुन के युआन कहता है कि अरे भाई अगर तेरे को यहाँ पे भिड़ना है तो भिड़ ले आगे मुझसे, पर बकवास मत कर यहाँ पे। और ये सुन के गोली उसके ऊपर अटैक कर देता है और जैसे वो अपना पंच लैंड करता है तो युआन उसे डोज कर लेता है। और युआन फिर कहता है कि वैसे तो मेरी यहाँ पे बॉक्सिंग की स्किल्स इतनी अच्छी नहीं, पर मैं फिर भी ट्राई करना चाहूंगा। और फिर वो एक दमदार मुक्का उसके मुंह पे मारता है और वो कहता है कि शायद से ये जो मेरा मुक्का है तुम्हारे जैसे फालतू के बंदे के लिए काफी होगा। और इसकी वजह से वो जो गोली बेटा होता है उसकी भी वहाँ पे ऐसी की तैसी हो जाती है और वो पीछे जाके गिरता है। और ये देख के पेन कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये मेरे डेड का पर्सनल बॉडी गार्ड था और ये यहाँ पे कल्टीवेशन के 3रे लेवल पे। और ये सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या लेवल 3 का कल्टीवेटर, और ये पूरी जियांग सिटी में काफी रेयर होता है, पर इस बच्चे ने उसे एक ही बारे में हरा दिया। और जो अपना युआन होता है वो अपना सिस्टम चेक कर रहा होता है और उसकी वहां से उसे नोटिफिकेशन आए होते हैं कि यहाँ पे आपको काफी ज्यादा शॉक पॉइंट्स मिले जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एक रिवॉर्ड मिला है जो कि रिजुवेंशन मेडिसिन होता है। और ये देखिए वहाँ पे अपना युआन भी कहता है कि वैसे इतना तो बुरा नहीं है, ठीक है। और वहां से पीछे से अंकल लिन भी आ जाता है और वो पूछ रहे होते हैं कि वी यहाँ पे सब चल क्या रहा है। वही बताते हैं कि अंकल लिन जो यहाँ पे लिन का असिस्टेंट है ना, उसकी यहाँ पे पेन के बॉडीगार्ड के साथ फाइट हुई है और वो यहाँ पे जीत भी चुका। और ये सुन के अंकल लिन कहते हैं कि क्या लिन का असिस्टेंट यहाँ पे ये सब कर रहा है, लिन यहाँ पे काफी बदतमीज हो चुकी है। वहीं पर जो पेन होता है वो अपना रंडी रोना शुरू कर देता है और वो कह रहा होता है कि यहाँ पे लिन फैमिली के मेंबर्स कहाँ है, क्या ये ऐसे यहाँ पे अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं। और जो अंकल लिन होते हैं वो भी उसके पास जाता है और वो कहता है कि यंग मास्टर पेन प्लीज आप यहाँ पे शांत हो जाए, हम यहाँ पे सबको हैंडल कर लेंगे। पर पेन कहता है कि तो क्या अब भी तुम शादी चाहते हो और यहाँ पे अलायंस बनाना चाहते हो हमारी फैमिली के साथ, तो अब ये तुम यहाँ पे भूल जाओ क्योंकि ये सब नहीं होने वाला। और वहीं पर जो लिन होती है वो भी अपने युआन को कह रही होती है कि तो क्या तुम यहाँ पे बेनिफिट मिला ये सब करके। और ये सुन के युआन बोलता है कि जैसा मैंने सोचा था कि यहाँ पे कुछ तो बोलेंगे। और फिर वो उसे बताने लगता है कि यहाँ पे मैं जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ क्योंकि मैं नहीं देख पाया कि वो आपको यहाँ पे हर्ट कर रहा है। वैसे भी आजकल यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी चलती है। और वहाँ पे अपने दिल में कहता है कि मुझे अच्छा होगा कि यहाँ पे इनके साथ बात नहीं करनी चाहिए उस सिस्टम के रिवॉर्ड के बारे में। बट जो अपनी लिन होती है वो कुछ नोटिस करती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे हंस किस बात कर रहे हो। वैसे वहीं पर जो लिन अंकल होते हैं वो अपनी लिन को सुना रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि लिन तुमने यहाँ पे इतनी घटिया हरकत की, इसकी वजह से तुम हम यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। और जो हमारी फैमिली है उसने तुम्हारे को यहाँ पे पालने में कितने एफर्ट्स लगाए, तुम्हें हमने हर कुछ वो प्रोवाइड करे जिसकी तुम्हें यहाँ पे नीड थी, पर आज तुम हमें रिपे ऐसे कर रही हो। पर जो लिन होती है वो अपने वापस से युआन से पूछती है कि तो अब ये बंदा कौन है। युआन बताता है कि ये यहाँ पे एल्डर है लिन फैमिली के, और वैसे मुझे इनके बारे में यहाँ पे इतना नहीं पता क्योंकि मैं इनसे यहाँ पे कभी जिंदगी में मिला ही नहीं। और जो वहाँ पे अंकल लिन होते वो कह रहे होते कि तुमने यहाँ पे जो हरकत की है ना मास्टर पेन के साथ, उसके लिए तुम्हें यहाँ पे उनसे जाके माफी मांगनी चाहिए, तो जल्दी से जाओ। ये सुन के युआन कहता है कि ऐसा करे कि ये भी आप मेरे ऊपर छोड़ दे, पर लिन उसे रोकते हैं और वो कहते हैं कि नहीं अब ये मेरा मामला है। और वो फिर अंकल लिन को कहते हैं कि आप यहाँ पे कहते हैं कि आप यहाँ पे एक नोबल और एक एलिगेंट बंदे, पर मेरे लिए आप यहाँ पे एक ऐसे बंदे जिससे बस अपनी केयर है, अपनी अपीयरेंस की बस केयर है। अब आप मुझे यहाँ पे एक बलि का बकरा बना के यूज करना चाह रहे हो और इसी वजह से आपने हमारे सिस्टर हमें हमारी पूरी फैमिली को धोखा दिया, तो आपकी यहाँ पे इतनी हिम्मत कैसे होगी, आपने इतने गंदे मोटिव के साथ मुझे बड़ा किया, अब यहाँ पे चाहते क्या है आप। और ये सुन के अंकल लिन कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या बदतमीजी किए जा रहे हो। पर अपने लिन कहते हैं कि अच्छा बदतमीजी, मैंने यहाँ पे गलत क्या बोला। और हाँ मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस देनी चाहूंगी कि आपको देख के ऐसा तो नहीं लगता कि आप ज्यादा यहाँ पे जिएंगे, और इसीलिए आपको यहाँ पे इन चीजों से हट के अपने कोफिन का इंतजाम कर लेना चाहिए, वरना आप इस दुनिया से उसके बगैर ही जाएंगे। और ये सुन के वहाँ पे अंकल लिन भी बिल्कुल गिर जाता है या बेहोश हो जाता है। और ये देख के युआन कहता है कि वाह जो मास्टर है वो यहाँ पे रोस्टिंग में भी काफी अच्छी है। पर वहीं पर अंकल लिन वापस खड़ा होता है और वो कहता है कि तुमने यहाँ पे कितनी ज्यादा बदतमीजी मेरे साथ की, तुम्हारी यहाँ पे इतनी हिम्मत कैसे हुई। और ये सुन के लिन कहते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है, तो मैं यहाँ पे और रहना नहीं चाहती, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये सुन के अंकल लिन कहते हैं कि लिन मेरी बात सुनो, अगर तुमने यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा वापस किया तो मैं सारी प्रॉपर्टीज जितनी भी लिन फैमिली ने तुम्हें दी मैं सारी रिक्लेम कर लूंगा और तुम यहाँ पे बिल्कुल सड़क पे आ जाओगी। पर वहीं पर एक बंदा अपने युआन को आवाज देता है और वो कहता है कि यंग मैन क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे एक यंग एज में काफी अच्छी पावर को पोजेस करते, तो
क्या मैं आपके यहाँ पे मास्टर के बारे में भी जान सकता हूँ? और वैसे भी इस मार्शल आर्ट के वर्ल्ड में आपके जैसे लोगों को यहाँ पे ढूंढना काफी मुश्किल है, तो क्या आप मेरी यहाँ पे बातें समझ रहे हैं ना? पर पीछे से आके वे कहता है कि वाह, यहाँ पे काफी कम गेस्ट होने की वजह से इतना कुछ यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ, और वैसे भी अभी भी तुम्हें यहाँ पे मार्शल आर्ट ग्रुप का सपोर्ट मिला, तो ये तुम्हारे लिए और हमारे लिए काफी मुनाफे वाली बात है, क्योंकि हमारा भी यहाँ पे मुनाफा ऐसे ही लोगों से चलता है। पर जो अपना युआन होता है वो उसका सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि मैंने कभी सोचा तो नहीं था कि मैं बोलूंगा, पर आज बोलना पड़ रहा है कि मेरे पास यहाँ पे टेक्निकली कोई मास्टर नहीं, पर हाँ मैंने यहाँ पे कुछ गाइडेंस ली है एंशिएंट टाइम के नोबल फिगर से, जिन्होंने मुझे यहाँ पे काफी मदद भी की। वही बोलते हैं कि चलो आज हम यहाँ पे बिजनेस की बात नहीं करते, तो ब्रदर युआन, क्या आपको और मेरी बहन के बीच में कोई स्पेशल रिलेशनशिप तो नहीं? क्योंकि इतने सालों में ये बस एक ही बंदे को आज तक इस घर में लाई है, और वैसे भी आप यहाँ पे दिखने में काफी अच्छे भी, और आप यहाँ पे एक यंग टैलेंटेड बंदे, तो क्या आप मेरे बाद मेरी बहन का ख्याल रख सकते हैं? क्योंकि मैं यहाँ पे इसकी वजह से थोड़ी आसानी में आ जाऊंगा। और ये सुन के अपनी जो लीन होती है वो कहते हैं कि हमने पहले ही कहा था कि हम यहाँ से जा रहे, तो गुड बाय। ये सुन के भी कहते हैं कि आप दोनों को देख के ऐसा लगता है कि आप दोनों का यहाँ पे कोई स्पेशल प्लान है, तो मैं आपको यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करता, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और जब वो वहाँ से जा रहे थे तो वहाँ पे वही वेटर उसके पास आती है और वो उसे वहाँ पे एक फोन दे रही होती, पर जो अपनी लिन होती है वो उसे देख लेती है और वो बोलती है कि तुम जल्दी से यहाँ पे आओ और जल्दी से जाके 5 प्लेट खाने की बना के लाओ। और ये सुन के वो वेटर कहते हैं कि क्या आप यहाँ पे कह नहीं? जो अपनी लिन होती है और गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पे समझ नहीं आएगी? मैंने कहा कि जल्दी से जाओ और खाना बना के लाओ, और बस मुझे यहाँ पे आके तुमने नहीं देना, जितने भी यहाँ पे लिन फैमिली के मेंबर्स है उन सबको यहाँ पे जाके देना, और कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और ये देख के वहाँ पे भी बोलता है कि लिन वैसे इसने यहाँ पे किया क्या है? कहते हैं कि तुम यहाँ पे इससे खुद पूछ लो कि इसने अपने गेस्टों के यहाँ पे बारे में कहा क्या। और ये सुन के वहाँ पे युआन भी बोलते है कि तो इसने यहाँ पे पहले उसका यहाँ पे दिमाग पढ़ लिया था। वाह, क्या ही स्किल्स है इसकी। और हाँ, शायद से मेरी आवाज यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी चेंज लगे, बिकॉज मुझे यहाँ पे जरा फीवर हो गया, पर फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हम कहानी की तरफ बढ़ते। जो वी होता है वो कहता है कि तुम अब मेरा मुंह यहाँ पे क्या देख रही हो, जल्दी से जाओ और काम करो। अगर तुम नहीं कर सकती तो आज के आज यहाँ पे लिन फैमिली को छोड़ के जाओ। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों कोई स्ट्रीट के कोने पे एक स्टॉल होती है, वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। और जो युआन होता है वो भी कह रहा होता है कि ये जगह काफी सेटिस्फाइंग और सच में यार लेट नाइट खाना खाना सबसे मजेदार है। और जो अपनी यहाँ पे लिन होती है वो भी कोक को पी रही होती है और वो उसे पी के वहाँ पे एंजॉय भी काफी कर रही होती है। पर वो कहती है कि अगर ये थोड़ा सा ज्यादा ठंडा होता तो और मजा होता। पर जो अपना युआन होता है वो उसे एक बोतल सजेस्ट करता है और वो बोलता है कि ये आज रात के खाने के साथ अगर तुम पियोगी तो सबसे अच्छा तुम्हें ये टेस्ट लगेगा, तो क्या तुम यहाँ पे से ट्राई करना चाहोगे? लिन भी उसे ले लेती है, पर पूछते है कि वैसे ये वियर्ड सा स्टफ है क्या? युआन बताता है कि ये कुछ नहीं, ये भी एक अल्कोहल है, पर इसका जो फ्लेवर है वो जरा डिफरेंट सा है, पर तुम्हें यहाँ पे सच में पसंद आएगा। और उसके कहने पे अपनी लिन थोड़ी सी पी लेती, पर फिर वो कहती है कि ये जरा मेरे एंशिएंट टाइम वाली ड्रिंक से काफी अलग है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कभी ऐसी उस टाइम पी भी नहीं थी। पर जो कोक है ये उसे काफी सिमिलर है, पर तुम यहाँ पे सोचना भी मत कि तुम मेरी कोक की जगह से ट्रेड कर सकते हो, हटो साइड में। युआन कहता है कि अब मैं तुम्हारी यहाँ पे कोक नहीं लेना चाहता। और हाँ, यहाँ पे कोक और ये ड्रिंक इतनी सिमिलर इसलिए कि यहाँ पे इन दोनों के अंदर एक इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुआ। और ये कहने के बाद वो उस ड्रिंक को उठाने लगता है, पर फिर उसे याद आता है कि इसके ड्रिंक के ऊपर यहाँ पे लिन के होंठ लगे थे, और वो भी सोच रहा होता है कि मैं इसे डायरेक्ट पीऊं या फिर कुछ लाऊं इसके लिए। और फिर वो वहाँ से एक स्ट्रॉ लेने चले जाते हैं। और जो अपनी लिन होती है वो नोटिस करती है कि एक लड़की को पीछे कुछ लड़के तंग कर रहे होते हैं, और वो उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हारे पास यहाँ पे पैसे तो काफी है, तो क्या तुम यहाँ पे चाहती हो कि हम तुम्हारे को हर रोज आके ऐसे ही तंग करें तुम्हारे वर्क प्लेस और तुम्हारे होम पे? और ये सब सुन के वहाँ पे लिन को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है, और वो जो लड़के होते हैं वो उसे और तंग करने लगते हैं। और वो कह रहे होते हैं कि अगर तुम हमारे कर्ज यहाँ पे नहीं दे सकती तो उसे यहाँ पे हल्का कराने का भी तरीका है, तो बस तुम हमारे साथ ऊपर चलो। पर उनके सामने एक लड़का आता है जो कहता है कि फ्रेंड्स यहाँ पे जरा ज्यादा हो गया, तो प्लीज आप उसे यहाँ पे छोड़ दें। पर वो कहता है कि तू जहाँ से आए चुपचाप वहाँ पे चले जाओ, और जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहे, वरना मैं तेरी यहाँ पे हड्डियां तोड़ दूंगा। और ये सुन के वो भी वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो जो लड़के होते हैं वो उस लड़की का हाथ पकड़ने लगते हैं और जबरदस्ती करने लगते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि सिस्टर आप यहाँ पे अगर हमारे ब्रदर के साथ ड्रिंक करेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। पर अचानक से उस लड़के के मुंह पे आगे एक बोतल लगती है जो कि हमारी लिन ने मारी होती है, और वो कह रही होती है कि तुम्हें यहाँ पे ड्रिंक चाहिए थी ना, तो ये लो। पर वो जो लड़के होते हैं वो हमारी लिन के पास जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे साथी को यहाँ पे मारा, पर छोड़ो हम तुम्हें यहाँ पे माफ कर देंगे, तुम भी हमारी लेट नाइट ड्रिंक पे आ जाना, हम वहाँ पे काफी मजा करेंगे। पर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि उसकी वहाँ पे कुत्ते की तरह धुलाई हो रही होती है जो कि अपने लिन ने की होती है। वो लड़का कह रहा होता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। पर जो अपनी लिन होती है वो कहती है कि तुम यहाँ से भाग क्यों रहे हो, तुम यहाँ पे ड्रिंक नहीं करना था मेरे साथ, और ड्रिंक के बाद मैं तुम्हारे पहले मड़िया से उखाड़ के निकालूंगी, उसके बाद तुम्हारे अंदर इतनी ट्रू एनर्जी भर दूंगी कि तुम यहाँ पे सांस भी नहीं ले पाओगे। और यहाँ पे इसने कुछ ऐसी ऐसी बातें की जिसे सुन के वहाँ पे वो जो लड़का होता है वो काफी रोने
लग जाता है और वो कह रहा होता है कि प्लीज कोई यहाँ पे पुलिस को बुला लो, मैंने अपने को जेल भेजना है, प्लीज बचा लो भाई, मैं अपने खिलाफ FIR कटवा दूंगा। पर वही वहाँ पे युआन आ जाता है और वो बोलते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पे किसने गुस्सा दिला दिया, जो अपनी लेन होती है वो बता देगी, किसी ने नहीं, बस मैं यहाँ पे इन्हें लेसन सिखाना चाहती थी। पर वो जो लड़की होती है वो आगे बताते हैं कि बिग ब्रदर यहाँ पे जो लोन शार्क्स ये मुझे आके काफी हरेस करे थे, पर जो यहाँ पे बड़ी बहन थी उन्होंने आगे मुझे इनसे बचाया। पर पीछे से बारबेक्यू स्टॉल का ओनर कहता है कि भाई इन सब के यहाँ पे पैसे कौन देने वाला है। पर उसी के बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है जो कि उस लड़के को वहाँ से लेके जा रही होती है, और जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं वो सब यही बातें कर रहे होते हैं कि हमने देखा कि यहाँ पे इसे एक औरत ने पीटा और इतनी गंदी तरीके से पीटा कि उससे भीख मांग रहा था अपनी जान की। और उन्हें देख के युआन कहता है कि चलो शुक्र है यहाँ पे पुलिस आ गई, और छोटी बहन क्या तुम जाके यहाँ पे पुलिस को इन सब के बारे में बता सकती हो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे विटनेस बनोगे तो उनके यहाँ पे काफी हेल्प हो जाएगी। पर ये सुन के वो लड़की वहाँ से भागने लग जाती है और वो कह रही होती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं यहाँ पे खत्म हो जाऊंगी, सॉरी मैं नहीं कर सकती। और उसे देख के लिन कहते हैं कि भूल जाओ उसके बारे में, जो उसने करना होगा वो खुद कर लेगी। पर युआन कहते हैं कि हाँ ये तो ठीक है, पर तुम यहाँ पे क्या सब चीजों को इतने हल्के में नहीं ले रही, क्योंकि जितने भी यहाँ पे बाहर लोग है वो सब समझ रहे कि तुम यहाँ पे कल्प्रिट हो। लिन कहते हैं कि तुम यहाँ पे फिक्र मत करो, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसी सिचुएशन को हैंडल किया हुआ है, तो क्या अब हम यहाँ पे पुलिस या कुछ ऑफिशियल से मिलने जा रहे हैं। पर जो अपना युआन होता है वो उसका हाथ पकड़ता है और वो कहता है कि नहीं कभी नहीं, पुलिस से तो कभी नहीं, हम यहाँ पे एक साइलेंट विक्टिम है, तो हम यहाँ से भागेंगे, तो जल्दी भागो बुद्धू। और वो जो पुलिस वाला होता है वो भी उनके पीछे लग जाता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ पे जो बारबेक्यू शॉप वाला ओनर होता है वो कहता है कि भाई मेरे पैसे, इस गरीब के पेट पे लात क्यों मारी। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो युआन और लिन होते हैं वो एक लेक के पास आए होते हैं और एक ब्रिज होता है वहाँ पे खड़े होते हैं, और वहाँ पर युआन कह रहा होता है कि शुक्र इस ट्रेनिंग का जिसने मुझे इतना दौड़ा लिया, वरना मैं यहाँ पे बीच में अपनी सांस फुला के बैठ जाता। और जितना मुझे यहाँ पे लगता है आई गेस कि तुम यहाँ पे विलन नहीं हो। और ये सुन के लिन कहती है कि अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या विलन हूँ? कोई युआन कहता है कि मैं यहाँ पे बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो हमारे ऊपर फालतू के इल्जाम लगते हैं उनसे हम यहाँ पे टारगेट किया जाता है और फिर हमारे खिलाफ रूमर्स फैलाए जाते हैं कि हम यहाँ पे बुरे, और उन रूमर्स को सुन के हम भी यहाँ पे काफी गुस्से में आ जाते हैं और हम गलत पाथ की तरफ चले जाते हैं। और यही टाइम आता है जब हमें चूज करना होता है कि हमें कौन सा पाथ जाना है। और अगर हमने उस टाइम यहाँ पे विलन बनने का पाथ चूज कर लिया तो हम पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे तबाही मचा देंगे। और वैसा तो तुम मुझे नहीं लगती यहाँ पे विलन यही वजह। और ये सुन के लिन कहते हैं कि मुझे नहीं पता जो तुम बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पुरानी बात है। युआन कहता है कि मुझे नहीं पता कि जो पहले की स्पीशीज और जनरेशन थी उनका यहाँ पे क्या हुआ, पर मैं अब से हमेशा तुम्हारे हर वर्ड, तुम्हारे हर एक्शन पे नजर रखूंगा, और अगर यहाँ पे पॉसिबल हुआ तो मैं सच को भी यहाँ पे सबके सामने ला दूंगा। पर जो अपनी लिन होती है वो उसके थोड़े से नजदीक आती है और वो कहती है कि सच में क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे मेरे वर्ल्ड में जाना चाहते हो? ये तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। ये देखिए युआन कहता है कि हेलो मिसलिन, मतलब कि यहाँ पे एम्बरस आपको क्या हुआ, आप यहाँ पे ठीक तो है? पर ये सुन के वहाँ पे लिन कहती है कि अरे मैं इतने भी यहाँ पे ओल्ड फैशन नहीं हूँ, मैं कोई बूढ़ी अम्मा नहीं हूँ, तुम यहाँ पे मुझे किंग जियांग कह सकते हो, यंग मास्टर या फिर लिन। पर युआन उसे अपने घर ले जाता है और वो कह रहा होता है कि लकीली जो मेरा घर था वो यहाँ पे नजदीक था, और ऐसा लगता है कि जो ब्रदर साई है वो भी घर पे नहीं है। पर एक मिनट, ये क्या उसने यहाँ पे बला रखी हुई है? और वाह भाई, ये डोल का अगर तुम्हें पता है तो मैंने एक बाय करनी, तो मुझे यहाँ पे कमेंट कर देना। और जो युआन होता है वो कहता है कि इससे पहले कि यहाँ पे मिस लिन इसे देखे मुझे जल्दी से इसे छुपाना होगा, और वो उसे उठा के वहां से ले जाता है। और फिर लिन भी वहां पे आके बैठ जाती है। युआन बोलता है कि तो अब से आप चाहती है कि मैं आपको यहाँ पे किंग नियांग बुलाऊं? वो भी कहते हैं कि हाँ, और हाँ मैंने तुम्हें एक और बात बतानी है कि मैं एक कोई और लिन सोल बॉन्डिंग टेक्निक की वजह से मैं इस विश के कनेक्शन में आई हूँ, और इसकी जो फिजिकल बॉडी है जब तक कोई नशे वगैरह में ना आए तब तक मैं बाहर नहीं निकलती, और मैं इस विश की बॉडी के अंदर यहाँ पे काफी 100 साल से, पर आज इसने यहाँ पे थोड़ी सी पी ली जिसकी वजह से नशे में चली गई थी, और इसी वजह से मैं यहाँ पे आज का सूरज देख पा रही हूँ। और वो सीधा जाके वहाँ पे युआन की टांगों पे बैठ जाती है, जिससे देख के युआन कहता है कि एक मिनट मुझे सारा समझने तो दो कि यहाँ पे सब चल के आ रहा है, उठो जल्दी। वो उसके और नजदीक जाती है और वो कहते हैं कि यंग मास्टर प्लीज आप मुझे इसके अंदर से रिलीज कर दे, अगर आपने ऐसा कर लिया तो मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहूंगी। और हाँ, मुझे यहाँ पे बचपन से ही क्राफ्टिंग वेपन करना आता है, और मेरे पास यहाँ पे इस विश से ज्यादा नॉलेज है, जितनी भी मेरे पास यहाँ पे है नॉलेज मैं सारी आपको दे दूंगी। और ये सुन के युआन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी यहाँ पे कैसे मदद कर सकता हूँ। और जो लिन होती है वो अपने वहाँ पे ऊपर से कपड़े उतारती है और फिर वो वहाँ पे एक साइन दिखाती है और वो कहती है कि इसे देखिए यहाँ पे एक ये 3/4 सील है, और इसे यहाँ पे तोड़ने के लिए आपको ट्रू एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, और उसके लिए यहाँ पे एक टेक्निक है जो कि मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगी। पर अगर आपने यहाँ पे इसे रिलीज कर दिया तो उसके बाद में यहाँ पे कम्प्लीटली तो आजाद नहीं होंगी, पर जितनी भी यहाँ पे इसकी रिस्ट्रिक्शंस होंगी वो काफी कम हो जाएंगी। और ये सुन के युआन कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद करूंगा, और बस मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पे खुश देखना चाहता हूँ, तो तुम बस अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दो और अपनी आंखें बंद कर दो। और ये सुन के वहाँ पे वो भी अपनी आंखें बंद कर देती है, और युआन उसकी वहाँ पे गर्दन में हैया करके मारता है और उसकी वजह से वहाँ पे बेहोश हो जाती है। यहाँ पे इसने बेहोश किया ऐसे बस। और
और इन सब के बाद युआन कहता है कि वाह भाई, यहाँ पे डुअल पर्सनैलिटीज, मेरा दिमाग यहाँ पे खराब हो गया था, कभी ये क्या बोल रही कभी ये क्या बोल रही, मैं इसे यहाँ पे हैंडल नहीं कर सकता। अच्छा हो गया थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सो जाए। और इसी के बाद हमें एक और गेट दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है, किसी से बात कर रही होती है और ये कोई नहीं वी से ही बात कर रही होती है और वो कह रही होती है कि आप लोगों को शायद से नोटिस मिल गया होगा कि जो मास्टर है वो आज रात आप लोगों से नहीं मिल सकते, तो आप किसी और चीज के बारे में यहाँ पे बात कर सकते हैं। पर जो वी होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे गलत मत समझो, क्योंकि यहाँ पे जो मास्टर वांग है वो आज ही यहाँ पे आए थे जीजियांग सिटी में और आज रात हमने इन्हें अपनी पार्टी में इन्वाइट किया था, पर हमें यहाँ पे नोटिस आया कि जो मास्टर है वो हमसे नहीं मिल सकते, तो इसीलिए हम उनके हेल्थ के बारे में जरा फिक्र में आ गए, तो इसीलिए हम उनसे यहाँ पे मिलने आए। और ये सुन के लिंक कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, पर जो मास्टर है वो बिल्कुल ठीक और फिट फाट है, तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और इसी के बाद वो उनके मुंह पे वहाँ पे दरवाजा बंद कर देती है और उसे देख के वहाँ पे एक बंदा कहता है कि वाह, इस बूढ़े से मिलना यहाँ पे कितना मुश्किल है। पर जो यहाँ पे वी होता है वो कहता है कि यहाँ पे तुम फिक्र मत करो, क्योंकि जो मास्टर यांग है वो पूरी कैपिटल की यहाँ पे एक तरह से की है, क्योंकि उनकी वजह से हमें यहाँ पे बड़ी बड़ी डील्स मिल सकती है। पर अभी के लिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए और हमें यहाँ पे इनसे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में काम करना चाहिए। पर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे इस चीज से नहीं डरा कि बूढ़ा यहाँ पे मर जाएगा, मैं इस चीज से डरा हूँ कि यहाँ पे बस जिंदा रह जाए। और वैसे जो आज इनके साथ लड़का था उससे हम किसी दिन मिलना चाहते, तो आप उससे हमें कभी इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कराते। और ये सुन के भी कहता है कि हाँ ठीक है, किसी दिन टाइम मिला तो मैं करूंगा। और इसी के बाद वो लोग भी वहां से चले जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है जो लिंग होती है वो उसे आगे बता रही होती है कि मास्टर जितने भी यहाँ पे बिजनेसमैन आए थे मैंने उन सबको यहाँ पे वापस भेज दिया। और ये सुन के यांग कहता है कि हाँ मैं उनसे वैसे मिलना तो चाहता था, पर जो मेरी ग्रैंड डॉटर है वो यहाँ पे आ चुके, तो मेरा मूड नहीं उनसे मिलने का। और जो उसकी ग्रैंड डॉटर होती है वो कोई नहीं अपनी शाह होती है और वो कह रही होती है ग्रैंडपा कोई अपनी यहाँ पे ग्रैंड डॉटर को ऐसे ट्रीट करता है, आपने तो कहा था कि मैं आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा दुलारी हूँ। पर जो यांग होता है वो कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे बोला कि तुम यहाँ पे किसी से हार चुकी हो, कैसे ये कैसे हो सकता है, ये मेरे लिए इतनी शर्म की बात है और इसी वजह से तुम यहाँ पे 3000 बार और प्रैक्टिस करनी होगी। और ये सुन के वहाँ पे शाह रोने लग जाती है और वो कह रही होती है कि ग्रैंडपा सच में अगर आप एक बार उधर युआन से मिलेंगे तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहती हूँ, प्लीज आप बस एक बार जाके उनसे मिले। और इसी के बाद हमें वापस से लिन को दिखाया जाता है जो कि उठ गई होती है और वो कह रही होती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मेरा दिन ऐसा जाएगा। और ये सुनकर युआन कहता है कि ये सारा यहाँ पे उसी मॉडर्न अल्कोहल का शुक्र है कि तुमने उसे यहाँ पे पी लिया। पर जो अपनी लिन होती है वो जाके शीशे में देखती है और वो कहती है कि एक मिनट, ये मेरे सर पे यहाँ पे निशान कैसे आया। युआन कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं कि यहाँ पे कैसे आया, शायद से यहाँ पे किसी चीज से तुम टकरा गई होगी, पर अब एक तुम यहाँ पे ये दूध पियो। और सच में मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे जो एंशिएंट टाइम के लोग होते हो, सच में तुम्हारे यहाँ पे अल्कोहल की पावर इतनी लो होती है कि तुम यहाँ पे बस एक ही बोतल में बिल्कुल गिर गई। हमारे यहाँ तो जो लोग होते हैं वो यहाँ पे 5-5 बोतल पी जाते पर बेहोश नहीं होते भाई। और अगर उन्हें इस हालत में ओलंपिक्स में भेज दोगे तो वो लोग गोल्ड मेडल लेके आएंगे। पर अभी के लिए हम कहानी की तरफ बढ़ते, जो लिन होती है वो दूध का गिलास लेते हुए कह रही होती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि यहाँ पे मैं पहली बार किसी मोटल की बॉडी में आई हूँ इतने लंबे टाइम बाद, और जो मेरी ट्रू एनर्जी है वो भी मेरे पास नहीं, वरना वो मेरी हेल्प करती थी इन सबको यहाँ पे खत्म करने में। और इसके कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब ट्रू एनर्जी होती है तो इनके ऊपर यहाँ पे कोई नशा काम नहीं करता। पर जो अपना युआन होता है वो उससे पूछता है कि अच्छा वैसे तो एम्प्रेस होना यहाँ पे काफी मुश्किल काम है, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जो तुम्हारी यहाँ पे दूसरी पर्सनैलिटी है किंग नियांग, उससे तुम यहाँ पे कैसे डील करती हो। और ये सुन के लिन थोड़ी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि क्या तुम यहाँ पे कब मिले। युआन बताता है कि जब तुम यहाँ पे नशे के अंदर थी तब वो आई थी और वो बता रही थी कि वो कोई स्पिरिट है जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रैप है और वो मुझसे हेल्प मांग रही थी। और हाँ, उसने मुझे एक चीज का बताया था जो कि स्पिरिट आर्टिफैक्ट था शायद से। लिन कहती है कि अच्छा उसने बस तुम्हें इतना ही बताया। युआन पूछता है क्यों, क्या हुआ, यहाँ पे कुछ गलत है। लिन कहती है कि नहीं, उसने तुम्हें बिल्कुल ठीक बताया आर्टिफैक्ट के बारे में। पर हाँ, एक और बात जो यहाँ पे स्पिरिट आर्टिफैक्ट होता है ना, वो एक स्पिरिट के साथ मर्ज हो जाता है और उसकी यहाँ पे पावर को काफी बढ़ा देता है। और जो किंग नियांग है उसे भी मैंने यहाँ पे इसी के अंदर ट्रैप किया है। और ये सुनकर युआन थोड़ा डर जाता है और वो डरते हुए पूछता है कि वैसे तुम यहाँ पे स्पिरिट लाते कहाँ से। लिन बताते हैं कि ये स्पिरिट यहाँ पे इंसान के अंदर से आती है, पहले उसकी यहाँ पे स्किन को खींचा जाता है और उसे यहाँ पे वक्त तक टॉर्चर किया जाता है जब तक कि जो उसकी स्पिरिट होती है वो खुद उसकी बॉडी से अलग क्यों नहीं हो जाती। और ये सारे यहाँ पे डिमोनिक सेक्ट के अंदर होते हैं क्योंकि वो अपने इन रिचुअल से अपने को काफी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो अभी तुम्हें यहाँ पे रिग्रेट तो नहीं हो रहा ना कि तुमने उसकी हेल्प नहीं की, क्योंकि मैं भी एक एम्प्रेस हूँ जिसने यहाँ पे काफी लोग की जाने ली हुई है। और ये सुन के युआन कहता है कि नहीं, डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे रिग्रेट नहीं है, मैंने यहाँ पे बिल्कुल सही चॉइस की। और ये सुन के लिन पूछती है कि वैसे तुम यहाँ पे किस बेस पे कह रहे हो। युआन बताते है कि क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरी यहाँ पे जान के पीछे नहीं पड़ी हुई, पर मुझे नहीं पता कि उसकी हेल्प करने के बाद वो मेरी जान के पीछे पड़ेगी या नहीं। और यहाँ पे एक अच्छा डिसीजन किया मैंने कि उसे यहाँ पे सेव न करके। लिन भी कहते हैं कि बहुत अच्छा कि तुमने यहाँ पे इससे अपनी गर्दन को बचा ली। और ये सुनकर युआन दिल में कहता है कि गर्दन को बचा ले, यहाँ पे कहना क्या चाहती है। और जितना मुझे यहाँ पे किंग नियांग ने बताया कि उसने यहाँ पे काफी सफर किया, तो क्या सच में इसने यहाँ पे उसके साथ इतना बुरा
बुरा किया। पर लिन कहते हैं कि एक मिनट, ये जो मेरा शोल्डर है इस पे यहाँ पे इतना दर्द क्यों हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे मेरे कंधे के ऊपर भारी ऑब्जेक्ट रख दिया गया। और ये सुनकर योन काफी घबरा जाता है और वो कहता है कि किसे पता, शायद से तुम यहाँ पे जब मोबाइल चला रही होगी उसकी वजह से यहाँ पे काफी तुम्हारा दर्द हो गया होगा शुरू, और मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम यहाँ पे ज्यादा मोबाइल नहीं चलाना। और वह भी वहाँ पे साई भी आ जाते हैं बाहर से, और वो लिन को देख के थोड़ा सा शर्मा जाते हैं और वो कहता है कि अच्छा आप भी यहाँ पे और आपने खाना खा लिया, बहुत अच्छा। और उसके बाद वो युआन के पास जाता है और उसे हिलाने लगता है और वो कह रहा होता है कि साले मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैंने बोला था कि मेरी विवान के साथ यहाँ पे कुछ मत करना। युआन बोलता है कि कुत्ते, मैंने तेरे को यहाँ पे बोला था कि उसे यहाँ पे किसी और कोपचे में छुपा के रखना, सबके सामने मत रखना। और यह सुनकर साई बोलता है कि भाई वो मेरी यहाँ पे गर्लफ्रेंड है तो तेरे को यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे उसे लिविंग रूम में तो रख सकता हूँ ना। और देखो ये एक डॉल को गर्लफ्रेंड कह रहा है, इतना मतलब गिर चुका है। वहीं पर लिन भी मस्त बैठ के बिस्कुट खा रही होती है और उसे देख के साई बोलता है कि एक मिनट, ये तो वही बॉस लिन है ना जिससे तुम यहाँ पे बीच कहा करते थे। योन बोलते है कि हाँ ये वही है, और इसने थोड़ा सा यहाँ पे नशा वशा कर लिया था तो इसीलिए मैं इसे घर ले आया क्योंकि यहाँ पे बहुत हंगामा मचा रही थी बाहर। और वह भी साई उसके सामने जाता है और वो कहता है कि बॉस लिन आप यहाँ पे जरा इन्हें भी ट्राई करें, ये भी यहाँ पे काफी अच्छे बिस्कुट है। और फिर वो अपने ड्रॉर में जाके चेक करने लगता है और वहां से एक स्मेल वाली पोटली निकालता है और वो कहता है कि मैंने ये बटरफ्लाई पेस्ट्री इसीलिए छुपा के रखी थी कि किसी दिन बॉस लिन आएगी और मैं उन्हें यहाँ पे ट्राई कराऊंगा। और योन उसे रोकते हुए कहता है कि भाई तू यहाँ पे पागल तो नहीं हो गया, अपने गंदे सुखसों में इस चीज को छुपा के तू जाके बॉस लिन को दे रहा है, तो यहाँ पे इंसान भी तो है। और वो किसी तरह उसकी पोटली को ठिकाने लगा देता है और लिन के पास आके बैठ जाता है। पर साई लिन के पास आता है और वो हाथ जोड़ते हुए कह रहा होता है कि बॉस लिन यहाँ पे एक इंटरनेट की सेलिब्रिटी है जिसका यहाँ पे कल इवेंट होने वाला है और मैं सच में उसे यहाँ पे बहुत पसंद करता हूँ, पर जो उसकी टिकट है वो यहाँ पे लेना काफी हार्ड है। पर अगर आपके यहाँ पे मुझे साइन मिल जाए तो लिन कॉर्पोरेशन का मुझे साइन मिल जाएगा और इससे मेरे लिए टिकट लेना काफी इजी हो जाएगा। पर यह सुनकर युआन कहता है कि वापस से एक इंटरनेट की सेलिब्रिटी का इवेंट, तू यहाँ पे क्या फालतू की चीजें करता जाता है भाई। और क्या तू भूल गया कि जो तेरा क्रेडिट कार्ड है वो बिल्कुल खाली हो चुका क्योंकि तूने यहाँ पे काफी स्ट्रीमर गर्ल्स पे अपने सारे पैसे उड़ा दिए थे। और ये सुन के साई कहता है कि नहीं ये डिफरेंट है, सच में मैं सच में सपोर्ट करता हूँ, जेन्युइनली मैं इस अपने दिल से सपोर्ट करता हूँ, मैं सच में जाना चाहता हूँ। और एक मिनट, हाँ ये देख उसकी फोटो। और ये देख के युआन भी कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है कि तेरे टाइप यहाँ पे क्या होने वाली, पर जब वो तस्वीर को देखते हैं तो वो काफी सुंदर होती है। और इसे देख के युआन भी वहाँ पे पिघल जाता है और वो कहता है कि ब्रदर तुम यहाँ पे फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ड्रीम यहाँ पे जरूर पूरा करूंगा और मैं एक अच्छी तरह के टिकट का इंतजाम करता हूँ। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है जो लिन होती है वो तालिस्मान में कुछ लिख रही होती है और उसे देख के साई पूछता है कि बॉस लिन क्या अभी भी आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो तालिस्मान को। युआन बोलता है कि ये यहाँ पे काफी टाइम माउंटेन्स पे रह चुकी है और इसी वजह से यहाँ पे जरा ताविज की तरह प्रिटेंड करिए, तो तुम यहाँ पे बस अपना काम करो, तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो, चुपचाप अपने कपड़े साफ करो। और जो लिन होती है वो उसे तालिस्मान देते हुए कहती है कि तुम जल्दी से जाओ इसके अंदर अपनी ट्रू एनर्जी को इंजेक्ट करो। पर युआन पूछता है कि वैसे ये है क्या। लिन बताती है कि एक तालिस्मान है और इसे तुम यहाँ पे सिंपल एनर्जी गेथरिंग बना सकते हो और वैसे तुम यहाँ पे एडवांस पे जा चुके तो तुम्हारे लिए काफी यूजफुल होने वाला। और ये सुन के युआन पूछता है कि एडवांस क्या मतलब कि मैं यहाँ पे हेवनली ट्रिब्यूलेशन तक जा चुका और क्या अब मुझे तुम्हारी नीड नहीं होगी। पर लिन कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने मास्टर के लेवल तक आ सकते हो, अब के लिए बस तुम यहाँ पे चीज के सपने देखते रहो। और हाँ अब मैं यहाँ पे अकेले कल्टीवेट करने जा रहा हूँ 2 से 3 दिन के लिए, तो आके अब मुझे यहाँ पे इस टाइम के अंदर तंग मत करना। और ये सुन के युआन दिल में कहता है कि शुक्र है ये अब 3 दिन के लिए कल्टीवेट करने जा रहे तो इसका मतलब कि मैं कल उस क्यूट गर्ल के इवेंट में जा सकता हूँ अपने ब्रदर साई के साथ, और वैसे भी उसकी विश थी तो मैं इसे फुलफिल कर दूंगा। और इसी के बाद हमें वही लड़की का इवेंट दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो उतना होता है ना मोटा मैनेजर वो आया होता है और वो अपने युआन को टिकट दे रहा होता है और वो पूछ रहा होता है कि वैसे जो बॉस लिन है वो आई नहीं। युआन बोलता है कि नहीं वो यहाँ पे किसी अर्जेंट मैटर में गई है उसे सोल्व करे तो इसलिए वो नहीं आई। और ये सुन के वो भी वहाँ पे उन्हें टिकट दे के निकल जाते हैं और जो साई होता है वो टिकट को देके काफी खुश होता है और वो कहता है कि वाह ब्रदर युआन आप यहाँ पे कमाल किया, आपने सच में यहाँ पे टिकट्स को बाय कर लिया। और इसी के बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके युआन पूछता है कि वैसे इस इवेंट को स्ट्रीट के ऊपर क्यों करे। साई बताता है कि ये एक अर्बन हार्मोनी का प्रमोशन करे यहाँ पे और स्पेशली यहाँ पे यान को आज सिटी का मैनेजर बना के लाया जा रहा है। और सामने से यान भी आ जाती है और हम बस इसे यान कहेंगे। और वो उन सबके पास आके कहती है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और ऐसे ही आप लोग आगे करते रहना। और उसे देख के जितना क्राउड होता है वो सब यही कह रहे होते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, अगर आपकी जैसी यहाँ पे सिटी में मैनेजर होगी तो हम यहाँ पे हर रोज चीजें चुराएंगे। और उसे देख के वहाँ पे साई भी कहता है कि वाह ब्रदर युआन देखिए यहाँ पे यान कितनी क्यूट है। युआन भी कहता है कि हाँ क्यूट तो है पर इतने नहीं जितनी मैंने सोचा था। और ये सब सुन के वहाँ पे यान भी काफी गुस्से में आ रही होती है और फिर वो एक मोटे लड़के को स्टेज पे लाती है और कहती है कि आज के यहाँ पे सिटी का मैनेजर होने के नाते मैं इस बंदे को यहाँ पे असिस्ट करूंगी और अब से मैं यहाँ पे सिटी की डेवलपमेंट में काम करूंगी, पर अगर किसी ने मेरी यहाँ पे बात नहीं मानी तो उसे मैं यहाँ पे ये पनिशमेंट दूंगी। और फिर वो अपना जूता उतार
मार के उस मोटे के ऊपर रख देती है। और ये सब देख के वहाँ पे जितना भी क्राउड होता है वो काफी खुश हो रहा होता है, पर वो जो बंदा होता है उसके दिल में कोई और इविल प्लान होता है। उसे देख के वहाँ पे युआन भी जरा चौंक जाता है या कह लो कि अलर्ट हो जाता है, क्योंकि वो जो बंदा होता है वो यान का पैर पकड़ता है, उसे चाटने लगता है। मतलब लाइक उन साइड्स में सब होता है, पर जो अपना युआन होता है वो ब्रदर साई को उठाता है और बोलता है कि भाई जल्दी से जाओ उसे बच्चा। और जो वो बंदा होता है वो भी चाट रहा होता है, पर साई उसके ऊपर आते हैं और उसे बोलता है कि साले तेरी इतनी हिम्मत, मेरा मुक्का खा उसकी पैर की जगह। और जितना भी क्राउड होता है वो सारा उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर जो यान होती है वो अपने युआन के पास आती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को यहाँ पे बचाया इस बंदे से, और अगर आप यहाँ पे ना होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। और ये सब सुन के वहाँ पे युआन भी सोच रहा होता है कि वाह, जो मेरा चार्म है, जो मेरा फेस है, जो मेरा यहाँ पे एटीट्यूड है, उस पे तो हर लड़की यहाँ पे फिदा हो जाती है। और ये भी हो चुकी है, पर जितने भी वहाँ पे क्राउड होता है वो सब उसको देखते हैं और वो कहते हैं कि साला ये भी हमारी यान को छेड़ है, सब चलो इसे मारने। और उसे देख के यान कहता है कि एक मिनट मिस यान, आपके जो यहाँ पे फैंस है शायद से उन्होंने यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी और वो मेरे को मारने आ रहे, क्या आप उन्हें समझाएंगी। पर जो यान होती है उसने उसका हाथ जोर से पकड़ा होता है और वो कह रही होती है कि ब्रदर युआन, क्या मैं आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, और जो मेरे हाथ की ताकत है वो भी आपसे ज्यादा है ना। और ये सुन के युआन कहता है कि एक मिनट, हमें मिले तो कुछ सेकंड्स हो, तो तुम में से कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। पर वो जो बंदे नजदीक आ जाते तो उन्हें देख के यान कहते हैं कि आपके पास जितनी स्किल्स है उन्हें देख के ऐसा लगता है कि आप इन्हें आराम से हैंडल कर लेंगे, तो जाओ। और जितने बंदे होते हैं वो भी अपने युआन के पीछे लग जाते हैं और युआन भी कहता है कि हरामी साली, यान मैं तेरे को बाद में देखूंगा, तो बस मेरे हाथ था। और इसी के बाद हमें दिखा जाता है वो एक गली के कोने में बैठा मतलब खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि शुक्र है यहाँ पे सांस लेने की जगह मिली और उनसे जान छुटी। और कितने हरामी लोग थे ये यहाँ पे, बस एक लड़की के लिए मेरी जान के पीछे लगे। पर अचानक से वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और वो कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और उसे देख के युआन कहता है कि एक मिनट, मैं आपको बता दूं कि जो आपकी यान है मैंने उसके साथ यहाँ पे कुछ गलत नहीं किया, तो प्लीज आप मुझे छोड़ दो। पर वो बंदा युआन के ऊपर अपनी ब्लेड से अटैक कर देता है, जो कि यहाँ पे जिन्हो जैसे दिखती है, पर युआन उसे डॉज कर लेता है। और ये देख के वो बंदा कहता है कि तो इस तरह से पहले तूने यहाँ पे सांस की ब्लेड से स्केप किया था, और जैसा मैंने सोचा था कि तो यहाँ पे उसकी डेथ का जिम्मेदार होगा, तो अब आ और अपनी यहाँ पे डेथ से रिपे कर। और युआन उसकी एनर्जी को सेंस करता है और वो कहता है कि एक मिनट, ये तो एनर्जी वैसी है जैसे कि यहाँ पे पहले लोगों ने हम पे अटैक किया था, तो क्या तुम उनके यहाँ पे ग्रुप से तो नहीं। और ये शायद से उन्हीं बंदों की बात करे जो कि कहानी की शुरुआत में आए थे पिछले पार्ट के अंदर। और फिर युआन अपनी स्टैंड स्पीड को यूज करके उसके पीछे आता है और उसे मुक्का मार के दीवार के अंदर चिपका देता है और उसके पास आके कहता है कि तो कैसा हो कि मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पे कुछ चोटों के निशान छोड़ दूं, जो कि यहाँ पे सबूत हो मेरी फाइट का। और अचानक से वहाँ पे एक मेटल की बॉल आती है जो सीधे युआन को लगती है और उसकी वजह से युआन पीछे चले जाते हैं। और जब वो सामने देखते हैं तो वहाँ पे एक बंदा होता है और उसे देख के वो कहता है कि एक मिनट, क्या यहाँ पे और भी बंदे। पर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि यांग ईयर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी हार जाओगे और इतनी जल्दी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दोगे, याद दे दोगे। पर अभी वहाँ पे दो और बंदे उसके पीछे से निकल के आ जाते हैं और उन्हें देख के युआन कहता है कि यहाँ पे एक को संभालना तो ठीक था, पर अब यहाँ पे और 3 आ चुके हैं, इन्हें भी यहाँ पे कैसे संभाला। पर उसी वक्त वहाँ पे साई भी आ जाता है और वो कहता है कि वाह ब्रदर युआन, आपको मैंने फाइनली ढूंढ लिया। पर वो वहाँ पे आके कहता है कि एक मिनट, देख के ऐसा लगता है कि मैं जरा गलत टाइम पे आ गया तो मैं चले जाता हूँ। पर वो जो बंदा होता है ना टकला, वो कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पे बिल्कुल सही टाइम पे आए। और फिर वो अपनी मेटल बॉल से उसके ऊपर अटैक कर देता है और जो अपना साई होता है वो भी उसे कहता है कि भाई मैं यहाँ पे, मेरे पास जो मेरी बॉल्स है वो यहाँ पे मेटल की नहीं, तो प्लीज मुझे बख्श दे। पर युआन जाके उसके मुंह पे एक जोर का मुक्का मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और वो जो साई होता है वो भी युआन के पास आ जाता है भागते हुए। और जितने वो बंदे होते हैं वो भी युआन पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं और जब वो वहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे सब एक दूसरे को मार रहे होते हैं, मतलब युआन को तो कोई मार ही नहीं रहा यहाँ पे। पर जब तक वो लोग वहाँ पे रियलाइज करते हैं तब तक वहाँ से युआन निकल गया होता है, जिससे यहाँ पे यान ने बचाया होता है। और यान ने इस बार यहाँ पे मास्क पहना होता है और फिर यान उन दोनों को एक सही जगह पे लेके आते हैं और वो कहते हैं कि बहुत हो गया, यहाँ पे जो मार्शल आर्टिस्ट के लोग है वो यहाँ पे शायद से नहीं आएंगे क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो यहाँ तक हमें फॉलो करे। पर उसे देख के साई अभी भी कहता है कि मॉम, मैंने यहाँ पे गॉडेस को देख लिया और उसने मुझे यहाँ भी बचाया भी। और ये देख के युआन कहता है कि भाई अपनी बकवास बंद कर, उसने हमें बचाया। और फिर वो वहाँ पे यान को शुक्रिया बोलते हुए कह रहा होता है कि मेरा नाम यहाँ पे युआन है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया। और जी यान, आप सच में मेरी यहाँ पे एक लेडी हीरो। पर ये सुन के वहाँ पे यान कहते हैं कि मुझे मेरे नाम से यहाँ पे ना बोला क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सब मेरा यहाँ पे नाम जाने, और जब हम लोग यहाँ पे अकेले हुआ करेंगे वो भी हम एक दूसरे को अपने नामों से बुलाया करेंगे। और ये सुन के यान कहता है कि इसे देख के ऐसा लगता है कि मैंने सच में गलत फहमी
पैदा कर लेती है, क्योंकि ये कोई हार्टलेस डीमन नहीं है और इसे देख के ऐसा लगता है कि ये सच में मेरे लिए एक परफेक्ट लड़की बन सकती है। सच में कितनी खूबसूरत ही। पर यान कहते हैं कि मैं कुछ सुन क्यों नहीं पा रही। यान पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, क्या सुनना तुमने। यान कहते हैं कि तुम्हारी हार्ट बीट, क्योंकि यहाँ पे एक खूबसूरत सी, एक क्यूट सी, एक एडोरेबल सी और एक फेमस सी लड़की ने तुम्हें बचाया, और वो कितनी काइंड हार्टेड होगी क्योंकि उसने कुछ रिटर्न में भी नहीं मांगा। पर अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उसे अपना सब कुछ दे देती, यहाँ तक कि मैं अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए जो चीजें सेव की होती वो भी दे देती। और यहाँ पे एक जो काइंड हार्टेड मैन होते हैं वो यही करते हैं ना। और ये सुनकर युआन कहता है कि मैंने गलत सोचा था, ये सच में यहाँ पे दिल के साथ खेलने वाली डीमन है। पर इसी के बाद वो लोग पार्क में आके बैठ जाते हैं, जहाँ पे एक बेंच के ऊपर बैठे होते हो। और वहाँ पे युआन पूछता है कि एक बात तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे इतनी स्किल्ड हो तो तुमने यहाँ पे स्टेज के ऊपर अपने लिए फाइट क्यों नहीं की। युआन बोलती है कि क्योंकि ये कंपनी का ऑर्डर था कि मैंने उनके सामने अपनी यहाँ पे गुस्से वाली, एग्रेसिव या खतरनाक सी इमेज नहीं बनानी, तो इसीलिए मैं वहाँ पे चुप रही। और वैसे भी मेरी जैसी एक खूबसूरत लड़की तो यही चाहेगी ना कि उससे आगे दूसरे प्रोटेक्ट करे। और ये सुन के युआन कहता है कि बेचारा साई, उसे नहीं पता कि उसके दिल के साथ यहाँ पे कैसे खेला जा रहा है। और फिर वो युआन को कहता है कि अच्छा चलो इसके बारे में हम बात नहीं करते, पर तुम मुझे ये बताओ कि जो तुमने मेरे को पहले मार्शल आर्टिस्ट का बताया था जो कि लीगल ऑर्गेनाइजेशन से, इन सब का क्या फंड है, मतलब ये लोग है कौन। और ये सुन के वहाँ पे युआन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें इनके बारे में सच में नहीं पता। और फिर वो बताती है कि ये जो मार्शल आर्टिस्ट लीगन, ये एक तरह से सेशंस का ग्रुप है जो कि खुद ही मार्शल आर्टिस्ट ने बनाया, और यहाँ पे ये अंडरवर्ल्ड के अंदर है। और इसी वजह से ये लोग काफी फेमस है क्योंकि जो इनके सक्सेस का रेट है वो काफी ज्यादा हाई है। और ये एक तरह से टॉप बिजनेस क्लास के लोग भी है, जिनसे यहाँ पे सेलिब्रिटीज भी स्केप नहीं कर सकते। और अगर तुम्हें इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें मेरे जियाज के इवेंट में आना पड़ेगा, और अगर तुम्हें टिकट चाहिए होंगे तो तुम मुझे डीएम कर देना, वहाँ पे मैं तुम्हारे को जरा डिस्काउंट में दे दूंगी। और ये सुन के वहाँ से युआन निकलने लगता है और वो कहता है कि नो थैंक्स, मैं खुद ही यहाँ पे इन सब के बारे में ढूंढ लूंगा। पर युआन कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दे दूंगी। पर युआन नहीं सुनता और वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक स्ट्रीट पे घूम रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि जितना उसने मुझे बताया यहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट लीगन के बारे में, इसे सुन के ऐसा लगता है कि ये लोग काफी खतरनाक है और इनसे बचना काफी मुश्किल है, तो मुझे अपनी ताकत को जल्दी से बढ़ाना पड़ेगा कि मैं अपने को सेव कर पाऊँ। और लिन ने मुझे यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जेट के बारे में कहा है जो कि मुझे यहाँ पे स्पीड गैदरिंग एरिया में काम आएगा, और मुझे एक बार पूछ लेना चाहिए कि ये चीज है क्या। और फिर वो लिन को कॉल कर देता है वही पूछने के लिए। और लिन बताती है कि सबसे पहले तुम उस जगह पे जाओ जहाँ पे जेट आइटम को सेल किया जाता हो, और वहाँ पे जाने के बाद जितने आइटम्स होंगे उनके अंदर अपनी एनर्जी को इंजेक्ट करना, और तुम यहाँ पे खुद ही सेंस कर लोगे कि इनमें से कौन सा स्पिरिचुअल जेट है। और अगर तुम्हारे को और कुछ पूछना है तो जल्दी पूछो क्योंकि मैंने प्रैक्टिस के लिए जाना है। युआन भी कहता है कि नहीं और कुछ नहीं। और इसी के बाद वो कॉल कट कर देती है, और उसके कट करने के बाद अचानक से वहाँ पे सिस्टम अपीयर होता है, और वो सब वहाँ पे कहता है कि आपने यहाँ पे एक एंशिएंट टाइम के मार्शल आर्टिस्ट को शॉक किया और आपको यहाँ पे इसी वजह से एक रिवॉर्ड दिया जाता है, और रिवॉर्ड यहाँ पे होता है पेंट्रेशन टेक्निक। और इसे देख के यहाँ पे युआन भी कहता है कि ओ मैं तो भूल ही गया था कि मैंने यहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट से फाइट की थी, और इसके रिवॉर्ड के बारे में तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था। पर ये पेंट्रेशन टेक्निक है क्या, इसके बारे में मुझे समझ नहीं आ रहा। पर क्या यहाँ पे इसे मैं वैसे यूज कर सकता। और उसके पीछे जो महिला आ रही होती है वो उसके ऊपर टेक्निक को यूज करता है, और उसके बाद उसे उसका बस अंदरूनी स्कल दिखता है, अंदर का स्कल। और ये देख के वो कहता है कि क्या सिस्टम तुम मुझसे मजाक कर रहा है, और ये टेक्निक मुझे देने का तेरा मतलब क्या बनता है, क्या तू मुझे यहाँ पे कोई डॉक्टर बनाना चाहता है। पर इसी के बाद हमें दिखाई जाती है एंटीक मार्केट, जहाँ पे अपना जो युआन होता है वो एक ब्रेसलेट को चेक कर रहा होता है, और उसके अंदर अपनी वही एनर्जी को डाल रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि इस जेड के अंदर मैं आराम से अपनी थोड़ी थोड़ी एनर्जी डाल रहा हूँ और ये मुझे रिटर्न भी कर रहा है। पर जितना यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का और जितना हायर क्वालिटी का जेड होगा वो उतनी मुझे ज्यादा एनर्जी को रिटर्न करेगा। और वैसे यहाँ पे एंशिएंट्स ने सही कहा था कि यहाँ पे जो जेड्स होते हैं वो एक तरह से पावर बैंक होते हैं एनर्जी का। पर वो जो सेल्समैन होता है या वर्कर होता है वो कहता है कि सर आप यहाँ पे जेड को इतने गंदे तरीके से क्यों घोर रहे हैं, हमने यहाँ पे बस देखने का चेक करने का कहा था, पर आप जिस तरीके से इसे घोर रहे हैं आपको देख के ऐसा लगता है कि आपकी कोई यहाँ पे वियर्ड सी फेटिसीज है इसके साथ, और अगर आपको ये नहीं लेना तो आप चुपचाप यहाँ से दफा हो जाए। पर अपना युआन उससे पूछता है कि वैसे इस ब्रेसलेट की यहाँ पे प्राइस क्या है, और ये सुन के वो बोलता है कि सर आपकी जो आंखें वो काफी अच्छी और आपने यहाँ पे काफी अच्छी चीज को चूज किया, तो जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है वो 2 मिलियन यान है, तो हम आपको 20% ऑफ इस पे लगा के दे देंगे। और ये सुन के युआन कहते हैं कि क्या भाई यहाँ पे 2 मिलियन में से तेरा ये जो ब्रेसलेट है इसके अंदर भी काफी कमी है, तो मैं जाके यहाँ पे किसी और प्लेस पे देख लेता हूँ। और वो फिर ये कहने के बाद वहां से निकलने लगता है, और वो जो होता है शॉप का ओनर या जो भी कह लो वो उसे गालियां दे रहा होता है पीछे से कि साले ठरकी हरामी, अगर अगली बार आए तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, यहाँ पे देख मत जाइए। और
और जब वो वहाँ पे जा रहा होता है तो वहाँ पे शाओ भी आ जाती है अपनी ग्रैंडपा के साथ, और जो शाओ होती है वो कहती है कि फाइनली ब्रदर युआन मैंने आपको यहाँ पे ढूंढ लिया, और वैसे आप यहाँ पे कर क्या रहे। युआन बताता है कि मैं यहाँ पे कुछ जेट्स को बाय करने आया था, और ये सुन के शाओ भी कहते हैं कि वाह हम भी यहाँ पे यही सेम चीज करने आया था। और फिर वो अपने ग्रैंडपा को जाके बताते हैं कि ग्रैंडपा यही वो युआन है जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी पहले। और उसे देखिए वहाँ पे अपना युआन भी कहता है कि तो कैसे हो मास्टर टू, पर वो जो होता है ना यांग, वो कहता है कि जो मेरा लास्ट नाम है वो यांग है, तो तुम बस मुझे यहाँ पे यांग कह के बुलाओ। और मेरे को शाओ ने बताया था कि तुम यहाँ पे काफी स्किल्ड लड़के हो एक यंग एज में, तो क्या तुम एक ओल्ड मैन से यहाँ पे एक छोटी सी बैटल करना चाहोगे। युआन कहता है कि ओल्ड मैन आप तो यहाँ पे काफी मुझे एक्साइटेड लग रहे हो, और ये सुन के यांग भी कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब मैं तुमसे मिलूंगा, और फाइनली आज वो वक्त आ चुका है। युआन भी कहता है कि हाँ ठीक है, जब मैं आपसे यहाँ पे मिलने आऊंगा तब हम वहाँ पे जरूर फाइट करेंगे। और शाओ भी अपने ग्रैंडपा को वहाँ से लेके जाने लगती है, और वो कह रहे होते कि ठीक है बोलो युआन हम यहाँ से निकलते हैं और आप जरूर आना। पर जब वो बूढ़ा उसके सामने से जाता है तो युआन को कुछ अजीब सा सेंस होता है, क्योंकि अपने यांग ने उसके ऊपर एक पंच दे रहा होता है, पर अपना युआन उसे डॉज कर लेता है। और ये देख के वहाँ पे युआन कहता है कि वाह ओल्ड मैन आप यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग तो हैं, पर मैंने आपका अटैक डॉज कर लिया क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया था, और वैसे भी आप यहाँ पे काफी स्लो है। और पीछे से शाओ भी कहती है ग्रैंडपा आप यहाँ पे कर क्या रहे बीच सड़क के ऊपर, पर वो उसे इग्नोर करते हुए युआन को कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, अगर मैंने यहाँ पे कोई मूव ना किया तो तुम मेरी ग्रैंड डॉटर की इज्जत ले लोगे। और इसी के बाद वो अपनी यहाँ पे सनी दियोल सी बॉडी दिखाता है, और इन्हें देख के मेरे को वही दद्दू की याद आ गई जो की हमारी लाइव स्ट्रीम वाली मानवा में थे। और वो जो हमारे ग्रैंडपा होते हैं वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे अभी मेरे सामने बच्चे हो, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि दद्दू हमेशा यहाँ पे दद्दू ही होता है। वान भी वहाँ पे अपनी पोजीशन में खड़े हो जाता है, और उसके बाद वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे को मुक्के मारने लगते हैं। पर जो शाह होती है वो बोलते हैं कि ग्रैंडपा सच में ये क्या करना इतना जरूरी है आपके लिए। अपना ग्रैंडपा भी कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम्हारी यहाँ पे इज्जत दाव पे लगी हुई है। और फिर वो युआन को कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ पे स्किल्स तो है, पर ये मत सोचना कि तुम इससे मेरी बेटे की इज्जत छीन सकते हो, और जब तक मैं खड़ा हूँ अब तक तो कभी नहीं। और जो वहाँ पे शाह होती है वो भी कह रही होती है कि मेरे को यहाँ पे जल्दी से जाके सिस्टर लिंक को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रैंडपा जब इस स्टेट में आ जाते तो इन्हें काफी हार्ड हो जाता है रोकना। पर अपना दद्दू उसके ऊपर फ्लेम फिस्ट मारता है, जिसे अपना युआन रोक तो लेता है, पर वो कहता है कि इस दद्दू को यहाँ पे हैंडल करना काफी मुश्किल है, क्योंकि मैं इसे यहाँ पे काउंटर नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पे अपनी पेंट्रेशन टेक्निक को यूज करना ही होगा। पर दद्दू उसके सामने अपनी फ्लेम फिस्ट के साथ आ जाता है, और ये देख के युआन कहता है कि मेरे को जल्दी से इनकी वीकनेस को टारगेट करना होगा। और उसके बाद वो अपनी हेवनली फिस्ट टेक्निक को यूज करके दद्दू के ऊपर मारता है, और इस टेक्निक को खाने के बाद दद्दू भी कहता है कि ये किस प्रकार की टेक्निक है भाई। और ये देख के युआन भी कहता है कि क्या ये वर्क करके जैसा मैंने सोचा था। पर अचानक से सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम ये बताता है कि ये जो आपकी हेवनली फिस्ट टेक्निक और पेंट्रेशन टेक्निक है इन दोनों को यहाँ पे मर्ज कर दिया, और यहाँ पे पेंट्रेशन फिस्ट टेक्निक बनी है। युआन भी कहता है कि क्या ये यहाँ पे सिस्टम की तरफ से कोई टैलेंट है, पर छोड़ो मैं इसे यहाँ पे सबसे पहले यूज करता हूँ। और उसके बाद वो दद्दू को कहता है कि दद्दू तैयार हो जाए क्योंकि अब मेरी बारी। और उसके बाद वो अपनी उसी टेक्निक को यूज करता है, दद्दू की पूरी बॉडी को एनालाइज करता है, और उसे शोल्डर के ऊपर एक चीज दिखती है, एक चोट दिखती है जो कि काफी बुरी होती है। और जो अपना युआन होता है वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, पर दद्दू से डॉज कर लेता है, और वो कहता है कि क्या हुआ बेटा स्टेमिना खत्म हो गया, तुम्हारे पंच में अभी वो तो जान नहीं लग रही, तो अब अपने दद्दू का यहाँ पे पंच खा के देखो। और इस बार उसने यहाँ पे ऑयल एक्सोलेट फिस्ट मारी होती है, पता नहीं कौन सी टेक्निक है भाई, पर इस टेक्निक की वजह से उसके गोटे मुंह में आ गए होते हैं, क्योंकि वो सीधा पीछे जाके गिरता है। और उसे देख के दद्दू भी कहता है कि बेटा तुम्हें यहाँ पे और प्रैक्टिस की नीड है, तो जाके और प्रैक्टिस करो। और उसके बाद दद्दू भी वहाँ से निकल जाता है, और युआन भी कह रहा होता है कि भाई यहाँ पे अभी अभी हुआ क्या। पर अचानक से वहाँ पे लिन आ जाती है, और वो कहती है कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी यहाँ पे स्ट्रीट के ऊपर सोने की आदत भी होगी। युआन पूछता है कि एक मिनट तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। लिन बताते है कि मैंने सुना था कि यहाँ पे कुछ रिफाइनिंग फ्यूल्स मिलेंगे, तो इसीलिए मैं उन्हें यहाँ पे चेक करने आई हूँ, पर तुम यहाँ पे मुझे जरा ढीले ढीले से लग रहे हो। और उसके बाद उसकी शर्ट ऊपर कर देती है, पर युआन कहता है कि एक मिनट तुम मेरी बीच सड़क के ऊपर शर्ट ऊपर करी तो जल्दी से नीचे करो। लिन भी उसकी शर्ट नीचे कर देती है, और वो कहती है कि लकीली तुम्हें यहाँ पे कोई सीरियस इंजरी नहीं आई। और वो जो ओल्ड मैन था उसे देख के ऐसा लगता है कि जो उसकी कल्टीवेशन का लेवल है वो काफी हाई होगा, क्योंकि वो दिखने में ही इतना बेस्ट है। और अभी के लिए तुम इसे एक लेसन की तरह लोगे, जब तक तुम यहाँ पे सही से स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते तब तक तुम सबसे फाइट नहीं करोगे। और ये सुन के युआन कहता है कि मैंने नहीं की थी फाइट, उस बूढ़े ने मुझे यहाँ पे फोर्स किया था। और हाँ अभी मुझे याद है एक बात, फाइट के बीच में मैंने अपनी पेंट्रेशन फिस्ट टेक्निक को यूज किया था, उसकी वजह से मैंने देखा कि उस ओल्ड मैन के शोल्डर के ऊपर काफी गंदी इंजरी
गाड़ी आई हुई है और उसी वजह से मैंने अपने पंच को रोक लिया था। अगर मैं उसे मार देता तो काफी मुसीबत खड़ी हो जाती। और वो लिन को देख के कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी चीज की टेंशन में, तो क्या ये मेरे बारे में तो नहीं सोच रही। और वो लिन का हाथ पकड़ने का ट्राई करता है और वो कहता है कि यहाँ पे कुछ सीरियस नहीं हुआ, हम यहाँ पे चलते हुए बात कर सकते। पर लिन कहती है कि मैं से दूर रहो, तुम पे यहाँ पे मिट्टी लगे तो मुझे टच करने का भी ट्राई मत करना। और इसी के बाद हमें दद्दू को दिखाई देते जो कि घूम रहे होते हो और वो कह रहे होते कि मुझे पता भी नहीं चला कि कब फाइट के बीच में शाव भागी वहां से। और हाँ, वो जो लड़का था वो सच में यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो जो लास्ट पंच था वो काफी उसका डेंजरस था, पर शुक्र में बच गया। पर फिर भी इतना बड़ा होने के बाद भी मेरी जो स्किल्स है वो सच में सुपीरियर से। हा। पर जब अपना दद्दू हंस रहा होता है तो उसके शोल्डर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अपने युआन ने बताया था कि यहाँ पे चोट है। दद्दू को पीछे से आवाज आती है शाह की और वो सुन के कह रहे होते है कि तो ये यहाँ पे इसीलिए भागी थी कि जाके लिंक को ला पाए। बस मुझे यहाँ पे प्रिटेंड करना पड़ेगा कि मेरे साथ यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, वरना ये सारे मेरे सर के ऊपर चढ़ जाएंगे। और इसी के बाद हमें मुंह को दिखाया जाता है जो कि एक मोटी लड़की के साथ होता है और वो कह रही होती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि आज तुम मुझे यहाँ पे लाए और इतनी खूबसूरत ज्वेलरी दिलाई। और हाँ, याद रखना कि अगले वीक हमारी दोनों फैमिली की गैदरिंग बैठने वाली है। और ये सुन के मुंह पे कहता है कि हाँ मुझे याद है, हमारी दोनों जो फैमिली है वो इतनी क्लोज जो है। और वो दिल में कहता है कि कसम से अगर मेरे को युआन हरामी से डील ना करनी होती तो मैं कभी भी इसके पास नहीं जाता। पर वो जो मोटी होती है वो कहती है कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि किसकी यहाँ पे इतनी हिम्मत हुई कि उसने मेरे यहाँ पे छोटे भाई को आके तंग किया। और हाँ, आज रात आ जाना, वहाँ पे बैठ के हम खाना खाते खाते बातें भी करेंगे। मुंह भी उसे कहता है कि हाँ आप यहाँ पे बहुत बेस्ट है यून, और हाँ इसका नाम यहाँ पे यून होता है। पर जो मुंह होता है वो दिल में कह रहा होता है कि साली मोटी हरामी ये लड़की तो यहाँ पे बस खाती और उसके अलावा तुझे नहीं आता, मेरे को प्लीज छोड़ दे, मैं कभी नहीं आऊंगा आज के बाद तेरे पास, बस मेरा काम हो जाए। और वहीं पर युआन एक और शॉप में आया होता है लिन के साथ और वहाँ पे वो एक स्टोन को देखते हुए कह रहा होता है कि ये लास्ट पीस है जिसे हमने ओपन करना है। और वहाँ पे जो बंदा होता है वो जब उसे ओपन करता है तो वो काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि वापस एक और फुल जेट आइस टाइप का इंपीरियल ग्रीन। और फिर वो युआन को कहता है कि सर पहले आपने यहाँ पे 2 ओपन किए थे जिनके अंदर से ग्लूटीनियस और रेड जेट निकले थे और इस बार आपको यहाँ पे ग्रीन मिला है, तो अब आपके पास यहाँ पे 3 स्टोन हो चुके जिनके अंदर से फुल जेट निकले। और ये सुन के वहाँ पे जितने लोग होते हैं सब कह रहे होते हैं कि क्या ये लोग तो सारे स्केमर है। पर युआन उन्हें हंसते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फिनिश जेट बाय नहीं किए, उसकी जगह मैंने यहाँ पे स्टोन्स बाय किए क्योंकि यहाँ पे इनसे मेरे पैसे भी बचेंगे। और देखो इनके अंदर से मेरे फाइनली निकल भी चुके। और वो दिल में कहता है कि एक पीस टेक्निक होने का फायदा ये कि मैं इनके अंदर एनर्जी डाल के देख सकता हूँ कि कौन यहाँ पे फुल जेड है। और फिर वो लिन को कहते हैं कि क्या ये स्टोन तुम्हारी फॉर्मेशन के लिए बहुत होंगे जो तुमने मुझे बताया था। लिन भी कहते हैं कि हाँ ये बहुत है। पर युआन उसे एक छोटा सा पीस दिखाते हुए कहता है कि तुम ये पीस रख लो और शायद से अगर इसका नेकलेस यहाँ पे बना लिया जाए तो तुम्हारे ऊपर काफी अच्छा लगेगा। और ये सुन के वहाँ पे जो लिन होती है वो पहन लेती है और वो कहती है कि नहीं मैं ऐसी चीजें नहीं पहनती। युआन पूछता है कि क्या मतलब कि तुम रेलम के अंदर भी कुछ नहीं पहनती थी। लिन कहते है कि नहीं ऐसी बात नहीं, पर मैं ऐसी बेकार की चीजें नहीं पहनती। और ये सुन के युआन कहता है कि बेकार, तुम्हें यहाँ पे पैसों की कदर नहीं है क्या? ये 5 मिलियन यान का मार्केट जो इसकी प्राइस है। पर उसी वक्त वहाँ पे मो और युन भी आ जाते हैं। मुंह पूछता है कि यहाँ पे सब चल क्या रहा है। उसका वर्कर बताता है कि बॉस आज हमारी शॉप पे एक जेंटलमैन आया जो कि यहाँ पे काफी लकी है क्योंकि उसने यहाँ पे एक ही बारी में 3 फुल जेट सक्सेसफुली निकाल ली। और ये सुन के मुंह कहता है कि क्या वो है कौन? उसका वर्कर जो होता है वो युआन को कहता है कि कांग्रेचुलेशन, आपको आज यहाँ पे 3 फुल जेट मिला और इसकी वजह से हमारी जो मार्केट की रेपुटेशन है वो भी हाई होने वाली मार्केट के अंदर। पर युआन कहता है कि एक मिनट, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जगह मुंह की होगी। मुंह भी कहता है कि युआन तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? और वो दिल में कहता है कि मैंने यहाँ पे यून के लिए बाय करना था जेड, पर साला मेरे आने से पहले मैं यहाँ पे हार चुका। और जो यून होती है वो भी कह रही होती है कि ये जो इंपीरियल ग्रीन जेड है वो रेड जेड से यहाँ पे काफी बेकार है क्योंकि जो उसके पास जेड है वो यहाँ पे काफी अच्छा है। और वो मुंह से पूछते है कि ब्रदर क्या आप इस बंदे को जानते हैं? वो भी कहता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, यही वो है जो मेरे को काफी तंग करता है। यून भी कहते है कि अच्छा तो फाइनली आज तो मुझे यहाँ पे मिल गए, तो चुपचाप जितने भी जेड तुम्हें मिले वो मेरे हवाले कर दो और चुपचाप मेरे भाई से जाके यहाँ पे माफी मांगो और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। और युआन उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप जैसे मिस्टर मुक कभी अपने को बचाने के लिए एक लड़की को ले आएंगे और उसके पेट के पीछे छुपेंगे। और देखो तो सही कि कितनी बड़ी डंपर मेरे सामने खड़ी हुई है। और यहाँ पे आंटी मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे अपने से बूढ़ों की इज्जत करता हूँ तो अच्छा होगा कि आप यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। पर अगर आपको ये जेट चाहिए तो आप मुझे यहाँ पे बिलियन रुपए दे सकते हैं। और ये सुन के यून कहती है कि क्या बिलियन? तेरी यहाँ पे इतनी औकात भी? तो एक आउटसाइडर है जो कि जीजियांग सिटी में बस भीख मांगने आया और तुम मुझे क्या यहाँ पे जानता भी? यहाँ पे वैसा ही सीन चल रहा है जैसे हम स्कूल में क्या करते थे कि भाई तू मेरे बाप को जानता है। पर मुंह के पीछे से भी 2 लड़के निकल के आते हैं और वो युआन के पास आके कहते हैं कि बच्चे हम यहाँ पे सिटी के अंदर काफी सालों से, तो हम आराम से तुम्हें यहाँ पे ठिकाने लगा सकते हैं, तो जैसा मिस युन ने कहा वैसा करो वरना। युआन कहता है कि
वरना वरना क्या, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। और इसी के बाद वो उसे वहाँ पे उठा के पटक देता है और ये देख के मुंह कहता है कि एक मिनट, तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। पर जो युआन होता है वो अपनी पेंट्रेशन टेक्निक को यूज करता है और मुंह की बॉडी के अंदर उसको कोई व्हीकल पॉइंट देखने लगता है और वो मुंह को कहता है कि तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारी यहाँ पे बॉडी सही नहीं है, क्या हुआ, तुम्हें यहाँ पे बाथरूम में जाने में थोड़ा सा मसला हो रहा है। और ये सुन के मुंह सोचता है कि एक मिनट, इसे यहाँ पे कैसे पता चला, जो मेरे साथ उस रात को हुआ था उस वजह से मैं यहाँ पे डॉक्टर के पास गया था और उसने मेरी यहाँ पे वो जरा टाइट कर दी थी और इसी वजह से ये सब करने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। और अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें बता दूं, ये वही के और फेमबॉय वाले वो जो लड़के नहीं आते उनकी वजह से इसे यहाँ पे अभी इफेक्ट पड़ रहा है। फिर वो युआन से पूछता है कि एक मिनट, तुम यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में कैसे पता। युआन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे एडवाइस करूंगा कि तुम यहाँ पे जाके कोई गोलियां वोलियां ले लो वरना तुम्हारा पेट बिल्कुल खराब हो जाएगा। यही एडवाइस है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर लिन उसे रोकती है और वो कहते हैं कि एक मिनट, तुम यहाँ पे काम को बीच में छोड़ के क्यों जा रहे हो, यहाँ पे सही से समझाओ। पर युआन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, पर तुम यहाँ से चलो वरना तुम्हारे साथ यहाँ पे काफी गंदा कुछ हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ पहले। क्योंकि वहाँ पे जो मुंह होता है उसके पेट में दर्द और भी तेज हो जाता है। उसे देख के वहाँ पे युन पूछती है कि भाई तुम ठीक तो हो। पर मुंह कहता है कि नहीं, तुम मेरे नजदीक मत आना। और इसी के बाद वो उसके मुंह पे वो कर देता है, मैं बता भी नहीं सकता, बहुत वियर्ड है यार, तुम खुद ही देख लो कि उसने वहाँ पे उस चीज से उसे पूरा भर दिया और उसके बाद वो मजे लेते हुए कह रहा है कि वाह क्या सुकून मिला, ऐसा सुकून तो मैं हर रोज चाहता हूँ। और इसी के बाद हमें यांग का घर दिखाया जाता है जहाँ पे कोई उसका वहाँ पे इलाज कर रहा होता है और वहाँ पे शाह और लिंग भी खड़ी होती है और लिंग यहाँ पे काफी गुस्से में लग रही है। पर जो शाह होती है वो पूछते है कि मास्टर रेन, मेरे ग्रैंडपा को यहाँ पे इंजरीज लगी कैसे, क्या आप मुझे बता सकते हैं। और जो इनकी इंजरी है वो यहाँ पे अभी कैसी है। मास्टर रेन बताता है कि जो इनकी एनर्जी का फ्लो वो बिल्कुल रिवर्स हो चुका था, तो इसी वजह से मैंने रेन फैमिली की यहाँ पे 9 नेडल मेथड को यूज किया कि इनकी जो लाइफ है वो खतरे से बाहर आ जाए। यांग, यहाँ पे तुम्हारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से तुम्हें यहाँ पे कितनी बड़ी मुसीबत में जा चुकी। पर जो मास्टर यांग होते हैं वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे फिक्र मत करो रेन, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी का पता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं बनने वाला। रिन भी जिससे आगे बोलती है कि एल्डर रिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पूरी रात इन्हें दी, तो अभी आप जाके यहाँ पे आराम कर सकते हैं। एल्डर रिन भी कहता है कि हाँ मैं बहुत थक चुका हूँ तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे नहाने भी। पर वहीं पे शाह भी रो रही होती है और उसे देख के अपना दद्दू कहता है कि अरे बेटा, अभी जो तुम्हारा दद्दू है वो सच में यहाँ पे लड़ सकता है और चलो हम यहाँ पे ना जाके रिंग मैच खेलते हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक मस्त सा वाटर गोड मिला जो मैंने तुम्हें दिखाना है। पर जो लिंग होती है वो उसे काफी गुस्से से गोर रही होती है और वो पूछती है कि जो फाइट हुई थी आपकी बाहर वो कैसी गई। दद्दू कहता है कि उसे तो मैं यहाँ पे फाइट नहीं कहूंगा, बस मैंने यहाँ पे फालतू में उसके साथ फन के लिए वो सब किया था। और ये सुन के लिंग और भड़क जाती है और वो कहती है कि तो जो यांग फैमिली का यहाँ पे करंट एल्डर है वो बस यहाँ पे मस्ती मस्ती में रोड साइड पे मारा गया और हम बस तुम्हें यहाँ पे बैठ के देख रहे थे। और ये सुन के अपना दद्दू कहता है कि भाई तू यहाँ पे बहुत स्केरी है और जो तेरी स्टेटमेंट्स होती है वो भी यहाँ पे काफी खतरनाक होती है, क्योंकि पूरी यांग फैमिली में उनका यहाँ पे जवाब कोई नहीं दे सकता। पर लिंग और गुस्सा हो रही होती है और वो बोल रही होती है कि पहले मुझे ये बताओ कि सारी मुसीबत खड़ी किसने की और ऐसा कौन सा बंदा जो मेरी जैसी एक 20 साल की औरत को वर्ल्डमैन बनने पर मजबूर कर रहा है। पर अपना दद्दू कहता है कि एक मिनट लिंग, तुम यहाँ पे 29 क्यों लगी 20 की, और 2 महीने बाद तुम यहाँ पे 30 की हो जाओगी। कहते कि अभी अभी जो आपने कहा वो चुपचाप वापस ले ले और मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी कि मैंने अभी तक कुछ सुना ही नहीं। पर अचानक से पीछे से एक बंदा होता है और वो कह रहा होता है कि लिंग, यहाँ पे कुछ फैमिलीज आई जो कि ज़ियांग सिटी के अंदर है और उनमें से यहाँ पे एक लिन फैमिली भी और एक मा फैमिली भी है। और उन्होंने जब हमारे मास्टर की यहाँ पे कंडीशन के बारे में सुना तो वो हमें यहाँ पे विजिट करने आए। और ये सुन के लिंग कहते हैं कि तो वो लोग यहाँ पे विजिट करने आए, मैं यहाँ पे बेट लगा सकती हूँ कि उनका यहाँ पे कुछ गलत मोटिव भी होने वाले। पर अपना दद्दू कहता है कि लिंग, उनको जाके ये कहो कि दद्दू की यहाँ पे ज्यादा गेमिंग की वजह से उनके हाथों में काफी दर्द शुरू हो चुके और इसी वजह से वो काफी बीमार हो चुके, तो इसीलिए वो बाहर नहीं आ सकते। और ये सुन के लिंग कहते हैं कि आपको पता है कि वो यहाँ पे कोई 2-3 साल के बच्चे नहीं कि वो यहाँ पे आराम से इस चीज पे बिलीव कर लेंगे, मुझे यहाँ पे कुछ और ही करना होगा। दद्दू भी कहता है कि हाँ जाओ 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 और जल्दी से यहाँ पे सारे काम को निपटा के। और लिंग भी वहां से निकलने लगती है। पर जो उसके साथ वो बंदा होता है वो कहता है कि लिंग, मेरे को यहाँ पे उस यंग मैन का पता चल चुका जिसके साथ यहाँ पे मास्टर ने फाइट की थी और उसे यहाँ पे आखिरी बार स्टोन मार्केट के अंदर देखा गया था। वहीं पर शाह भी कहते हैं कि दद्दू, ऐसा लगता है कि लिंग को यहाँ पे बुद्धो यांग के बारे में कोई गलत फहमी हो गई है। अपना दद्दू भी कहते हैं कि हाँ, जो यांग फैमिली है अगर वो कुछ करने का यहाँ पे ठान ले तो वो करके ही रहती है, तो जल्दी से उस लड़कियों को यहाँ पे कॉल लगाओ और उससे बोलो कि लिंग के सामने अपनी प्रोफाइल को लो रखना। शाह भी कहते हैं कि हाँ, मैं अभी जाके उनको यहाँ पे कॉल करती हूँ। और इसी के बाद हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लड़के आए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमने सुना है कि जो ओल्ड मास्टर यहाँ के उनकी यहाँ पे काफी तबीयत खराब हो चुकी है, क्योंकि जो ओल्ड मास्टर रेन है वो यहाँ पे काफी टाइम से हमारे पास वापस नहीं आए, तो इसीलिए हम यहाँ पे आ गए। वहीं पर वो तीनों भी वापस आए होते हैं और शायद से इसका नाम यहाँ पे वांग था। वांग कहता है कि मेरे को पता नहीं कि यहाँ पे इनका कोलेबोरेशन कब सक्सीड हुआ, क्योंकि यहाँ पे सारे कैसे इतनी आसानी से ओल्ड मैन के घर आ चुके। और माँ, तुम्हें तो यहाँ पे पता ही होगा कि जो ओल्ड मास्टर यांग है वो कितने अच्छे बंदे
बंद है। माँ भी कहता है कि हाँ, पर लिन के बारे में तुम यहाँ पे क्या कहना चाहोगे? वांग कहता है कि वो लड़की, उसके बारे में बात ना करो क्योंकि वो अगली यहाँ पे लीडर होने वाली यंग फैमिली की, और वो बस यहाँ पे एक एनोइंग यंग गर्ल है। और आपको तो यहाँ पे पता ही होगा कि अगर वो ओल्ड मैन यहाँ पे कोई भी चीज करना चाहे तो वो रातों रात उसे चेंज कर सकता है। माँ भी कहता है कि हाँ, उनके पास यहाँ पे ट्रू पावर है और मुझे नहीं पता कि उनके जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, कौन ही सोच सकता है इसके बारे में। अभी इन दोनों को सुन के वहाँ पे वी भी कह रहा होता है कि कैसे पागल लोग मेरे साथ यहाँ पे आए हुए, और अगर सच में ओल्ड मैन के पास यहाँ पे कुछ ही दिन बचे तो मेरे को यहाँ पे जो अगली लीडर आने वाली इस फैमिली की वही लड़की, तो उसके साथ मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप अच्छे करने होंगे क्योंकि ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है आगे लॉन्ग टर्म के लिए। और वहीं पर वो जो बंदा होता है, इसका नाम यहाँ पे आबी होता है, और वो कह रहा होता है कि ओल्ड मास्टर यंग मैम के लिए यहाँ पे कुछ हार्ट की पिल्स लाए, तो इसीलिए मेरे को आपसे यहाँ पे मिलना है, तो सब जल्दी से चलो, हमें यहाँ पे ओल्ड मास्टर यंग से खुद ही जाके मिलना होगा। और उसे देख के वहाँ पे वांग कह रहा होता है कि एक मिनट आबी, ये तो लू फैमिली से है। माँ भी कहता है कि हाँ, ये लू फैमिली से, और जो लू फैमिली और यंग फैमिली वो पहले काफी स्ट्रगल से गुजर रही थी, पर अभी पता नहीं क्यों ये यहाँ पे फालतू के सीन क्रिएट करने आ गया और फालतू में ये यंग फैमिली को कुछ अपने से देने आगे। पर अचानक से वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं जो कहते हैं कि एक मिनट रुक जाओ, जितने भी फैमिली से वो बाहर रहो क्योंकि मास्टर की परमिशन के बगैर आप लोग अंदर नहीं जा सकते। और ये सुन के अभी कहता है कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, पर वो कहता है कि नहीं, तुमने अगर ट्राई करना है तो कर लो। और इसे देख के वहाँ पे वही कह रहा होता है कि एक मिनट अभी, शायद से ये लू फैमिली का वही कुत्ता होगा जो कि यहाँ पे उसकी वफादारी को पूरा करने आया होगा, ये यहाँ पे कोई स्पाई बन के ही आया होगा। पर वहाँ पे जो अभी होता है वो कहता है कि तुम साइड में हो जाओ क्योंकि मैं उनके लिए यहाँ पे मेडिसिन लाया, तो चुपचाप मुझे अंदर जाने दो, सब जल्दी से मुझे फॉलो करो। और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो तुम लोग जाके लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो उन्हें भी जाके ज्वाइन एंड फॉलो मस्ट कर लेना। और सॉरी कि वीडियो इतनी लेट आई, बिकॉज अभी भी मैं सिक हूँ, बट फिर भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वीडियो, तो मैंने प्रोवाइड कर दी, उसी के लिए भी माफी मांगता हूँ भाई, माफ कर देना। तो अभी के लिए हम वीडियो को यहाँ पे एंड करते, तो होमीज तुम सब अपना ख्याल रखना, हम मिलेंगे ऐसी एक मस्त सी वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।